कल मिजोरम की टीम हार गई थी मणिपुर से और सिक्किम की टीम हार गई थी अरुणाचल प्रदेश से। मेघालय में जहां ये फुटबॉल के मुकाबले हो रहे हैं, वहीं पर्यटन के नजरिए से देखें तो मेघालय बेहद समृद्ध राज्य है। पूर्वोत्तर के 8 राज्यों में मेघालय की अपनी खूबसूरती है और यहां पर आने वाले जो पर्यटक हैं उनके देखने के लिए बहुत कुछ है। प्रकृति की हरी भरी वादियां हैं और प्रकृति की खूबसूरती के बीच समय बिताना शांति और सुकून का एहसास कराता है। पूर्वोत्तर के 8 राज्य जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अष्टलक्ष्मी की संज्ञा दी है, उन 8 राज्यों में मेघों से आच्छादित मेघालय की बात ही निराली है। उमियम झील है। इस झील के किनारे पर बैठकर आपको कभी भी ऊब या थकान महसूस नहीं होगी। अगर आप दोस्तों के साथ मेघालय आना चाहते हैं तो बाइक राइडिंग भी एक बेहतरीन ऑप्शन है। आप ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं इस राज्य को। मौसम बेहद सुहाना होता है। वर्ष के इन दिनों में सूरज बहुत पहले निकल जाता है, 7-8 बजे चटक धूप होती है और जैसे जैसे शाम ढलती है वैसे वैसे ठंड बढ़ती चली जाती है। हॉट एयर बलून्स का भी आप लुत्फ उठा सकते हैं यहाँ पर। साथ ही साथ जलप्रपात। मेघालय की राजधानी शिलोंग को ईस्ट का स्कॉटलैंड कहते हैं और यहाँ सबसे बड़े जलप्रपातों में से एक। प्रकृति के बीच समय बिताना हम सबकी चाहत होती है, लेकिन बड़े बड़े महानगरों में रोजी रोजगार के कारण समय नहीं मिल पाता है। तो जीवन की आपाधापी के बीच थोड़ा समय निकालिए, मेघालय आइए। स्कूबा डाइविंग करना चाहते हैं तो उसका भी लुत्फ लीजिए और प्रकृति के एलिमेंट्स के साथ तालमेल बिछाना है, एक रिश्ता कायम करना है, तो भी मेघालय आपका बाहें फैलाकर स्वागत करता है। यह रूट ब्रिज जिस पर चलना अनूठेपन का एहसास कराता है। यहाँ पर जो भी आता है बस यहीं खो सा जाता है। छुट्टियां बिताने का बेहतरीन स्थान पूर्वोत्तर का राज्य मेघालय। यहाँ की लोक संस्कृति, लोक परंपरा, स्थानीय उत्पाद, हर कुछ बहुत ही शानदार हैं। और जो प्रधानमंत्री का नारा है लोकल फॉर वोकल, जब आप इन जगहों पर जाते हैं तो उसका भी जरूर ध्यान रखिए। यहाँ का जो संगीत है उसकी स्वर लहरियां आपको झंकृत कर देती हैं। तो एक तरफ मेघालय अपने पर्यटन के लिए जाना जाता है तो दूसरी तरफ इन दिनों फुटबॉल का खुमार छाया हुआ है मेघालय के लोगों पर, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स में फुटबॉल के मुकाबले अब अपने चरम पर हैं। बालिका वर्ग में इस समय ब्रॉन्ज मेडल का मुकाबला होना है सिक्किम बनाम मिजोरम। कमेंट्री बॉक्स में मैं हूं आनंद श्रीवास्तव और मेरे साथ है मेरे साथी कमेंटेटर विपिन क्लिमेंट। विपिन, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। Thank you so much, Anand. And those beautiful pictures taking us to a different realm of existence. And these pictures from the turf taking us into a world of soccer. These two teams to be locked in battle to decide who will clinch the bronze medal when it comes to women's soccer here at the second Northeast Olympic Games being hosted in Meghalaya. Not to forget, in the women's soccer division, these two teams are under 17 teams. So these are youngsters who are doing their schooling, committing their life to their academics, and alongside taking time to perfect an art, a skill, a sport. And soccer, that sport that they have chosen, and having the honor of representing their state in the Northeastern Olympic Games. A brilliant moment for these players and their friends, their families watching these pictures at home will be filling up with pride as they see their wards, their daughters line up with pride, soaking in this occasion. As the music plays, we'll give you a moment to experience what we are experiencing.
A beautiful moment as these players line up to beat the chief guest of the occasion. Ladies and gentlemen, please welcome the Vice President for Wrestling, Mr. R. Shatta, and the Vice President of the Mechanical Association, the BW. सिक्किम की कप्तान और इस समय मिजोरम की कप्तान ग्लैडियस जोनुनसांगी अपने खिलाड़ियों का परिचय कराती हुई मुख्य अतिथि से। इस टीम ने उस मणिपुर को सिर्फ 2 गोल पर रोक दिया था जिसने 6-0 6-0 से लीग मुकाबलों में जीत दर्ज की थी। ऐसा लग रहा था कि मणिपुर के आगे मिजोरम की टीम बेबस नजर आएगी। और यहां है सिक्किम। अब सिक्किम की टीम ब्लैक एंड नियॉन में, जबकि मिजोरम की टीम रेड में खेल रही है आज के मुकाबले में। मिजोरम ग्लैडियस जोनुनसांगी। इस टीम में कल भावनाएं भी दिखी थी। मुकाबला हारने के बाद आंखों से आंसू भी छलके थे, जो दिखाता है कि कितना समर्पण और कितना प्रेम है इस खेल के प्रति। और अब मुकाबले से पहले एक दूसरे को बेस्ट ऑफ लक कहती हुई। और काफी ठंडक है यहां पर, सूरज लगभग ढल चुका है, लेकिन स्टैंड्स पर धीरे धीरे दर्शकों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। और इस मुकाबले के ऑफिशियल्स की बात करें तो मुख्य रेफरी हैं मेघालय के ब्लातेई, असिस्टेंट रेफरी हैं क्लॉकेडन और दूसरे असिस्टेंट रेफरी हैं कॉलेस्टर, और जो 4th ऑफिशियल हैं वो हैं इताईबॉक। चारों के चारों मेघालय से। ये टॉस होता हुआ यहां पर, और टॉस में ये डिसाइड होगा कि कौन किस तरफ से खेलेगा और कौन इस मुकाबले को स्टार्ट करेगा। नजरें बनाए रखिएगा लक्ष्मी तमांग पर, जो सिक्किम की कप्तान हैं। आज लक्ष्मी की जगह प्रणीता लिंबो को कप्तान बनाया गया है। 14 नंबर की जर्सी में प्रणीता लिंबो। कल हमने देखा था कि लक्ष्मी ने बहुत जान लगा दी थी। और यह है मिजोरम का डगआउट। उम्मीद यही होगी कि सिक्किम को कड़ी टक्कर दी जाए और आज के मुकाबले में जो ब्रॉन्ज मेडल स्टेक पर लगा है उसमें जीत दर्ज की जाए। फ्लड लाइट्स ऑन हो गई हैं मेघालय फुटबॉल एसोसिएशन ग्राउंड में। और अगर आप भारत के दूसरे हिस्से में हैं तो अब भी सूरज आपकी तरफ चमक रहा होगा। लेकिन बात करते हैं मिजोरम की लाइनअप की, तो ग्लैडियस जोनुनसांगी, ओइनाइदिम, MC ललियान जुआई, ली मलसोम, ये कुछ खिलाड़ी हैं जो आज के मुकाबले में अपनी चुनौती पेश कर रही हैं। जबकि सिक्किम की बात करें तो प्रेमिका छेत्री, और उनके साथ साथ नजर रखिएगा संचिता पर, एंजल सुबा पर, प्रिया छेत्री, प्रणीता लिंबो, स्मिता, शुक्रिया मंगेर, सिमरन, प्रमिला राय, श्रेया लिंबो, दीक्षा लिंबो, हेल्डामित, अप्सरा राय, यंग लुप और अनिशा लेप्चा। कोच हैं लकू फुटी भूटिया। Getting all set for play here as these two titans of northeastern football are all set to lock horns. Bronze medal at stake, and the whistle gets us going. Sikkim with the ball possession, and they'll be hoping that they start with the same aplomb that they did yesterday, scoring that opener and taking the lead in that semi-finals. Remains to be seen whether they can repeat that performance in the early moments of this game. Mizoram, on the other hand, had a brilliant game against Manipur. They were the underdogs by far, but surprised everyone with a fantastic performance. Had it not been for a couple of defensive lapses, the story might have been very different. A strong account of themselves. In fact, when we were having conversations with people before this contest started, many felt that Mizoram will be going into this bronze medal match as the favourites to clinch the bronze.
As I was talking to the physio and the coach of the Mizoram side, they were talking about how all of Mizoram would have stopped right now and will be watching this game. So a big hi, a big hello from the commentators box, Anand and B. And we are excited to see how the Mizo girls perform. एडवांटेज दिया है यहाँ पर, जहाँ से हम कमेंट्री कर रहे हैं वहाँ राइट टू लेफ्ट खेल रही है सिक्किम की टीम, ब्लैक और नियॉन में, और लेफ्ट टू राइट यहाँ पर सिक्किम, राइट टू लेफ्ट मिजोरम की टीम है। और थ्रो इन मिलता हुआ, एक खिलाड़ी डाउन है मैदान पर। मिजोरम ने जिस तूफानी मणिपुर को रोका था, भले ही हार गए थे सिर्फ 2 गोल के अंतर से, उन पर नजरें बनाए रखिएगा। राइट फ्लैंक से आक्रमण करने की कोशिश थी वहां पर मिजोरम की नंबर 7 ललफक मोई के द्वारा। एक और थ्रो इन मिलता हुआ, क्लैदियस जो टीम की कप्तान है उन पर भी नजर बनाए रखने की जरूरत है। क्लियरेंस किया है वहां सिक्किम के डिफेंस ने, लेकिन एक और थ्रो इन मिलता हुआ एक के बाद एक राइट फ्लैंक पर। इस बार क्या प्लेइंग एरिया में रखने में सफल होंगी? जी नहीं। ओई नादिम जो टीम की उप कप्तान हैं, उनसे गेंद बाहर गई है। तालमेल बनाने की आवश्यकता। मैच का शुरुआती समय है, लकी रही कि हैंडबॉल नहीं दिया गया। ऐसा लगा कि हाथ पर गेंद लगी है। फ्लैंक चेंज करती हुई लेफ्ट फ्लैंक पर गेंद बढ़ाया है, लेकिन कोई भी खिलाड़ी नहीं। और श्रेया लिम्बो आज गोलकीपिंग की भूमिका में है। कल हमने देखा था कि प्रेमिका छेत्री जो मेन गोलकीपर हैं सिक्किम की टीम की, उनको चोट लग गई थी और उनको बाहर जाना पड़ा था। वो फोर्स्ड सब्स्टिट्यूशन था कल के मुकाबले में। यहां पर क्या थ्रू करेंगी? 16 नंबर की जर्सी में गेंद को लेकर आगे जा रही है। सपोर्ट मौजूद था 4 नंबर की जर्सी में ओई नाइदीम के रूप में, लेकिन यहां पर फाउल दिया गया है और सिक्किम को मिलेगा फ्री किक। 16 नंबर की जर्सी में लालरिन मोई जो फॉरवर्ड के रूप में इस मुकाबले में खेल रही हैं। और विपिन, एक रोचक बात यह है कि लक्ष्मी तमांग पिच पर हैं, वो ये मुकाबला खेल रही हैं, लेकिन आज कप्तानी की जिम्मेदारी दी गई है प्रणीता लिम्बो को। Absolutely, very true, and this happens very frequently at the sub-junior and cadet levels because these teams don't play consistently with the same group for months together. Like you take a look at the India squad or in any sport for that matter, because they repeatedly play together as a group. So you have one captain as the leader, fixed leader of the side. When it comes to junior levels, you don't necessarily have the team coming together and practicing together. In fact, if you ask this Mizo team has never played together ever, right? So that's why the responsibility of captaincy keeps getting rotated, and they give everyone an opportunity to be a leader, especially when they're young. मालसोम कीमी का ये खराब क्लियरेंस था वहां डिफेंस में, और इस मुकाबले का पहला कॉर्नर कंसीड कर लिया है मिजोरम ने। और सिक्किम की जो सबसे शानदार खिलाड़ी हैं लक्ष्मी तमांग, वो गई हैं कॉर्नर लेने के लिए। उनकी डिलीवरी पर ध्यान रखिएगा। कल पहले सेट पीस पर ही अपनी टीम को आगे कर दिया था अरुणाचल प्रदेश के अगेंस्ट। बढ़िया डिलीवरी है, गोलकीपर बाहर गई हैं, रीबाउंड पर मौका बन सकता है, लेकिन अच्छा क्लियरेंस। और अब वहां थोड़ी सी गफलत, भीड़ ज्यादा बढ़ गई है डी एरिया में। क्लियर करना होगा, लॉन्ग क्लियरेंस, छोटा पास दिया है। फ्लैंक पर जाने की कोशिश होगी, लेफ्ट फ्लैंक बिल्कुल खाली है, वहां से आगे बढ़ना चाहेंगी, लेकिन वो तेजी और चपलता नदारत, और फर्स्ट टच भी गलत आता हुआ वहां पर 16 नंबर की जर्सी में लालरिन मोई से। एक बार फिर नजर डालेंगे, ये लक्ष्मी का क्रॉस था, गोलकीपर ने अटैक किया था वहां पर सिक्किम की। मिजोरम पर दबाव जरूर बनने की वहां कोशिश की थी, लेकिन संभव नहीं हो सका। छोटे छोटे पासेस के सहारे आगे बढ़ने की कोशिश हो रही है, लेकिन डिफेंस की जितनी तारीफ की जाए उतना कम। पोजीशन और थ्रो इन के लिए जाएंगी 5 नंबर की जर्सी में एंजल सुबा, जिन्होंने गेंद को प्लेइंग एरिया के बाहर डाला है।
एक खिलाड़ी मौजूद है, ऑफसाइड फ्लैग पर नजर रखिएगा, लेकिन श्रियालिम्बो ने अपनी लाइन से आगे आकर किसी भी खतरे की संभावना को निरस्त किया। वहां पर श्रियालिम्बो जो नंबर 1 गोलकीपर नहीं है इस टीम की, प्रेमिका छेत्री के इंजर्ड होने के बाद कल उन्हें मौका दिया गया था सेमीफाइनल मुकाबले में। विपिन शुरुआती मिनटों में अगर कॉर्नर को छोड़ दे तो मिजोरम की टीम ज्यादा बढ़िया खेलती नजर आ रही है। राइट फ्लैंक पर 7 नंबर की जर्सी में क्या क्रॉस आएगा, लेकिन कॉर्नर कंसीड किया है इस बार सिक्किम ने, और पहला कॉर्नर मिलता हुआ मिजोरम को इस मुकाबले का। Good opportunity here for Mizoram as they look to use this set piece to take the lead. Good build-up play from the right. And can they turn their fortunes and score first in this fixture? Good ball into the traffic. And Lucky there, swinging her leg but not connecting. Let's take a look at another angle. You can see the Mizo player swinging her leg with a header. But the defense right in front of her getting lucky. And the goalkeeper being there in place as well. The ball could have rebounded off in any direction. But the goalkeeper fortunate enough to be in the right place. सिमरन को चोट लगी है, मैदान पर हैं। शायद डिफेंडर जब रन कर रहा था तो एल्बो से चोट लग गई है। एक बार दोबारा देखना पड़ेगा कि क्या हुआ यहां पर। जी हां, काफ मसल पर ऐसा लगा कि बूट लगा था, लेकिन उनको चेहरे पर परेशानी है। लक्ष्मी हर जगह नजर आएंगी आपको आज के मुकाबले में। राइट फ्लैंक पर मूव बनाने की कोशिश है लक्ष्मी की, बैक पास किया है, एक बार फिर लक्ष्मी की तरफ गेंद गई है, क्रॉस आएगा, वहां से क्रॉस आया भी है, 2 खिलाड़ी बॉक्स के अंदर मौजूद है, हेडर आता हुआ, लेकिन कोई शक्ति नहीं थी इस हेडर में और कोई परेशानी नहीं हुई वहां पर ललियान जुयाली को, जो मिजोरम में गोल पोस्ट की जिम्मेदारी संभाल रही हैं। डिफेंडर देखिए बस देखता ही रह गया, अटैक करना चाहिए था डिफेंडर को वहां पर, लेकिन सिमरन का हेडर वेल डायरेक्टेड नहीं था, नहीं तो टेस्ट कर सकती थी ललियान जुयाली को वहां पर। एक बार फिर डिस्पोजेस हुई मिजोरम की टीम, लेकिन नंबर्स में खेल रही हैं आगे, और थ्रू बॉल मिला है, एक बनाम एक का मामला है और पहला गोल आता हुआ मिजोरम की तरफ से। अगेंस्ट द प्ले ये गोल आया है, जैसे ही देखा मिडफील्ड पर एक मौका था, थ्रू बॉल दिया है और क्या कमाल का गोल आया है, यहां पर देखना पड़ेगा। कोई खिलाड़ी वहां पर मौजूद ही नहीं था और मिजोरम की नंबर 16 की तरफ से ये गोल आया है, कमाल का गोल ललरिन मोई की तरफ से। और ललरिन मोई ने इस मुकाबले में मिजोरम को आगे कर दिया है। एक बार ऑफसाइड की भी शंका थी, लेकिन उसको नकार दिया है लाइंसमैन ने, और अच्छी शुरुआत मिजोरम की। ऐसा लग रहा था कि सिक्किम की टीम बढ़िया खेल रही है, लेकिन एक थ्रू बॉल, डिफेंस की लाइन बहुत हाई थी और काम तमाम हो गया। एक और थ्रू बॉल, लेकिन इस बार ऑफसाइड का फ्लैग ऊपर है। विपिन, जैसा कि आप कह रहे थे कि मिजोरम फेवरेट्स रहेंगे इस मुकाबले में, उस हिसाब का प्रदर्शन भी किया है शुरुआती मिनटों में। Absolutely. If you look at the fitness of both these sides, definitely the team from Mizoram is a lot more fitter. In fact, we were talking to the coach of the Sikkim team, and the average age of this team from Sikkim is only 16 years. So they have a lot of players who are even 12 years old who are part of this team, and they've been giving an opportunity to the youth or to the youngsters within their ranks. So there will be that marked difference between these two sides. But Sikkim has given a very strong performance right throughout this competition. So a lot more nimble, a lot more faster, and Sikkim will do well to recover from this first goal. But nonetheless, what a fantastic finish by Lalrin Moy. Cushioning the ball with the left foot, her wrong foot, and then using her studs to place the ball into the right-hand corner. Smoothly finished. पहला प्रहार कर दिया है मिजोरम की इस टीम ने, और उसके बाद 2 एक के बाद एक ऑफसाइड भी किया। ओवर एक्साइटेड हो गई हैं फॉरवर्ड।
एक और थ्रू बॉल दे सकती थी, लेकिन पीछे से दबाव बनाकर रखा था सिक्किम के डिफेंडर ने। लक्ष्मी से गेंद प्रणीता के पास, एक बार फिर लक्ष्मी राइट फ्लैंक पर क्रॉस करेंगी, क्रॉस किया है, एक खिलाड़ी मौजूद है, थ्रू बॉल मिलेगा, वहां पर सिमरन मौजूद है, लेकिन डिफेंडर की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। चिपकी हुई थी, उनको खुलकर राइट फुटर लगाने का मौका नहीं दिया, लेकिन क्या कमाल का क्रॉस था वहां पर। लक्ष्मी का संभावनाएं खोल दी थी और 14 नंबर की जर्सी में मिजोरम की ग्लैडियस जोनुनसांगी जो टीम की कप्तान हैं, वो बिल्कुल सिमरन के साथ 1-to-1 चिपकी हुई थी। और अगर राइट फुटर आता और बहुत तेज आता तो ललियान जुयाली को मुश्किल हो सकती थी। लॉन्ग बॉल पर यह जबरदस्त मूव बना सिक्किम के लिए, कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा। और आज चूंकि कप्तान नहीं है लक्ष्मी, तो अटैकिंग मिडफील्ड की पोजीशन में खेल रही हैं, पीछे भी जाती हैं, आगे भी आती हैं, बॉक्स टू बॉक्स फुटबॉलर हैं। और सिक्किम ने अपना गियर बदल दिया है विपिन, एक गोल से पिछड़ने के बाद ही। Absolutely, and that will have to be the formula that Sikkim uses. From a footballing point of view, Mizoram definitely a much more better footballing side. So Sikkim will have to work like this. Through a long ball, opportunity now for the number 9 striker. And that should have been a first-time attempt. Unfortunately, it was on her left foot. She was trying her best to get it onto her right, to her striking foot. Not getting the roll from the ball. And a golden opportunity missed here by the striker. There we see in possession, but once again the defender doing a fantastic job getting herself between the ball and the man. लक्ष्मी से इस तरह के गलती की उम्मीद नहीं की जा सकती। यहां थ्रू बॉल मिला है, नंबर 7, क्या गोल होगा, लेकिन बढ़िया डिफेंडिंग वहां पर 11 नंबर की जर्सी में सिक्किम के खिलाड़ी संचिता की तरफ से आता हुआ। लक्ष्मी जो सिक्किम की जान है इस टीम की, अगर फर्स्ट अटेम्प्ट पर वहां शॉट लेने की कोशिश करती तो जरूर इस समय स्थिति अलग होती स्कोर बोर्ड पर। लेकिन तारीफ करनी होगी वहां सांद्रा बीएन की, जिन्होंने लक्ष्मी को ब्लॉक किया और शॉट लेने ही नहीं दिया। डिफेंडर ने बढ़िया प्रदर्शन किया है, 2 मौकों पर ग्लैडियस और सांद्रा बीएन ने शॉट लेने नहीं दिया सिमरन और लक्ष्मी तमांग को। सिक्किम ने एक के बाद एक आक्रमण की झड़ी लगा दी है। मौसम ठंडा होता जा रहा है, लेकिन मैदान पर गर्मी बढ़ती जा रही है विपिन। That's right, the girls slowly getting into momentum, getting warmed up, bringing their best game to the fore. And nothing like a goal to get things going on it. Once Mizoram scored, you could see that the Sikkim players started giving a little bit more. Because usually when you're getting into a third position, and let me interrupt myself, key ball there. And a shocking piece of defense there by the player from Sikkim. और ये पेनल्टी दी गई है। बॉक्स में नंबर 4 ओई नादिम को गिराया गया था और ये क्या किया, यहां पर हाथ से पुश किया है, कोई जरूरत ही नहीं थी इस तरह की फाउल करने की। संचिता का ये फाउल डी के अंदर और बहुत ज्यादा मुसीबत में सिक्किम की टीम और अपने लिए पैर पर कुल्हाड़ी मार लिया है। कोई जरूरत नहीं थी, बॉल बाहर जा रही थी, अगर छोड़ भी देती तो उनको रोक कर टर्न करना पड़ता, सपोर्ट की तरफ जाना पड़ता। 14 नंबर की जर्सी में नजरें बनाए रखिएगा। यहां पर ग्लैडियस जोनुनसांगी टीम की कप्तान है, क्या होगा 2-0। इससे बढ़िया मौका मिल नहीं सकता मिजोरम की इस टीम को इस मुकाबले में अपनी बढ़त दोगुनी करने के लिए। बहुत ज्यादा रन नहीं किया है और यह गोल बहुत आसानी से लेफ्ट कॉर्नर पर प्लेस किया ग्लैडियस जोनुनसांगी ने और इस मुकाबले में मिजोरम को 2-0 की महत्वपूर्ण बढ़त दिला दी है। लेकिन यह नाइटमेयर होने वाला है संचिता के लिए। जिस ढंग की डिफेंडिंग उन्होंने की, न तो कप्तान खुश होंगी और न ही उनके जो कोच हैं लखोफुटी भूटिया वो खुश होंगी। लेकिन इस समय अगर खुश कोई होगा तो वो होगा मिजोरम का खेमा। श्रेया लिंबो एंटिसिपेट तो बढ़िया किया था उसी साइड में, लेकिन दर्शक बनी रह गई, शॉट की पेस से पूरी तरीके से बीट हो गई। मिजोरम 2 सिक्किम 0 पहले हाफ में ही खेल चल रहा है अभी। Brilliantly executed penalty by Gladys. That's what you teach in the coaching manuals. The strike needs to hit the side netting and she places it to perfection. You can see her head direction looking in the other way, faking the goalkeeper and getting the side netting
Well done indeed, Gladys. A captain's penalty, soaking in the pressure, bringing calmness to the play. And Mizoram now with a 2-goal cushion. And Sikkim suffering from a lack of discipline there. Sanchita will be really upset with what she has done. Throw in for Sikkim now. An uphill battle. It was difficult against this Mizo side under normal circumstances. But when you play and you make blunders like that, it's virtually impossible to come back. Let's see if Mizoram change the way they play, knowing that they're in a comfortable position. Starting this game with a different formation. Now that they are 2 goals up, you can see a 4-3-3, committing an extra man forward to create pressure on this Sikkim defensive line. विपिन, जो दोनों ही गोल हुए वो अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले थे। सिक्किम की टीम डोमिनेट कर रही थी और थ्रू बॉल पर दोनों गोल हुआ। ये पेनल्टी हुआ, फाउल हुआ था, लेकिन वो भी थ्रू बॉल पर। तो कहीं ना कहीं बहुत हाई लाइन डिफेंस खेल रही है सिक्किम की, और वहीं पर जब थ्रू गेंद जा रही है वहां परेशानी का सामना। बढ़िया टर्न था वहां पर, शानदार टर्न था, लेकिन ब्लॉक किया उसके बाद ललफक मोई को। नंबर्स में दोनों ही टीमें मिजो हाफ में खेल रही है। सिमरन डी के अंदर, लेकिन डिफेंडर का ब्लॉक। एक और खिलाड़ी मौजूद है, लेकिन बहुत ही पुअर शॉट वहां पर क्रॉस करना चाहती थी। सिक्किम ने डिस्पोजेस कर दिया है मिजोरम को। प्लेइंग एरिया में रखना पहली चुनौती। क्या वहां से क्रॉस आएगा? हैवी टच, सपोर्ट मौजूद हैं। संजीता, अभी भी उनके जहन में वो फाउल चल रहा होगा। डिफेंडर के लिए ये बड़ी चुनौती होती है। अगर आप इस ढंग का फाउल कमिट कर दें, उससे बाहर निकलना बहुत जल्दी। लेफ्ट फ्लैंक पर मिडफील्ड में ले जाती हुई फ्लैंक चेंज करेंगी। थ्रू बॉल देने की कोशिश थी, डिफेंडर मौजूद, लेकिन वहां पर लक्ष्मी को शायद ढूंढना चाहती थी राइट फ्लैंक पर। और अब एक बार फिर मिजो खिलाड़ी, एक बार फिर थ्रू बॉल के लिए थ्रू बॉल दिया है, लेकिन इस बार ऑफसाइड होगा। Once again, you can see the inexperience of the Sikkim defense, not able to track the runs of the strikers, allowing them to run off the line. And once you yourself are in a stationary position and the forward gets a lead on you, very difficult to catch up or match up with someone who's already in their stride. And an injury seems to have taken place on the field of play. Seems to be something to do with her back, and you could see her teammate trying to loosen up that muscle. And it does happen, especially when you play in this kind of temperatures, anything around 10 degrees, 12 degrees. A muscle injury, a very likely outcome if you're not completely warmed up or you're not completely loose. In fact, if you looked at these two players coming together, more about how she landed than anything else. Good touch there, and a brilliant pass that was attempted and intercepted a couple of minutes ago. कप्तान ग्लैडियस को चोट लगी है, जिन्होंने पेनल्टी को गोल में तब्दील कर अपनी टीम को 2-0 की बढ़त दिलाई थी। कुछ समय के लिए मैदान से बाहर जा रही हैं, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि ज्यादा देर तक साइडलाइन से बाहर रहेंगी। इस बीच प्रिया छेत्री, वहां पर बढ़िया डिफेंस। पोजीशन अभी भी सिक्किम के पास है, बहुत समय ले लिया, क्रॉस करना चाहिए था। अब एक बार फिर मिजोरम की खिलाड़ी, एक खिलाड़ी को छकाया, एक अभी भी चिपकी हुई थ्रो इन मिलेगा मिजोरम को। सिक्किम की रणनीति क्या होगी, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि 0-2 से टीम पिछड़ रही है। ज्यादा से ज्यादा जब आप अटैक के लिए जाते हैं तो आपका डिफेंस खुल जाता है, और उस बात पर भी आपको गौर करने की जरूरत है। ज्यादा कंसीड कर लेंगे तो मुकाबले से पहले हाफ में ही बाहर हो जाएंगे आप। कोशिश यही होगी कि कम से कम 1 गोल का अंतर कम किया जाए पहले हाफ में। और यहां पर हैंड बॉल दिया है, बहुत लेट कॉल किया था बेलायती ने। सर्द हवाएं चल रही हैं, शाम गहराती हुई यहां पर, और जहां भी
सेट पीस की बात आती है तो सिक्किम के पास एक ही नाम है, लक्ष्मी तमांग। भारत की राष्ट्रीय टीम में भी शिविर में हिस्सा ले चुकी हैं, तो अनुभव जरूर होगा। और ग्लैडियस जोनुनसांगी जो मिजो की कप्तान हैं, वो वॉल क्रिएट किया है उन्होंने, 3 या 4 खिलाड़ियों का वॉल वहां पर। और साइड नेटिंग के बाहर आइडिया बढ़िया था, लेकिन एग्जीक्यूशन जैसा चाहती थी वैसा कर नहीं पाई। और ललियान जुयाली को आज बहुत टेस्ट नहीं किया है। एक जरूर मौका आया था, लेकिन शॉट में शक्ति नहीं थी। राइट फ्लैंक पर क्रॉस, 7 नंबर की जर्सी में एक खिलाड़ी मौजूद है, सपोर्ट आएगा। पहले टच में गेंद को बढ़ा तो दिया था, लेकिन श्रेया लिम्बो को सिर्फ प्रैक्टिस कराने के लिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं होना था इस शॉट में। राइट फ्लैंक पर ज्यादा खेल हो रहा है और सिक्किम के लिए वो लेफ्ट फ्लैंक है और वहीं से वो आक्रमण करना चाहते हैं। सिमरन, मौका जरूर था लेकिन ग्लैडियस ने बिल्कुल उनको मौका नहीं दिया। एक खराब बॉल, एक बार फिर सिमरन के पास गेंद गई है, एक खिलाड़ी को छकाया, क्या क्रॉस करेंगे, लेकिन कप्तान ग्लैडियस की चतुराई देखिए। और गोल किक मिलता हुआ यहां मिजोरम को, शायद या कॉर्नर कंसीड किया है। एक समय लगा था कि शायद लास्ट टच सिमरन की तरफ से था, लेकिन जी नहीं, कॉर्नर मिला है। और कॉर्नर लेने कौन गई हैं? सेट पीस की विशेषज्ञ लक्ष्मी तमांग। Opportunity now for Sikkim, one of those rare occasions when they make a foray into the opponent's D. Can they find an answer to this 2-goal onslaught from Mizoram? Yes, indeed. Good connection there, good plot, well hatched, well thought out, well executed, but just off by a couple of feet. There you can see Lakshmi setting that up brilliantly beyond the far post, around the 6-yard box. The finish was in place. The contact was good, but if only it had been about 4 feet in. Once again, nice vision there, trying to find the right forward. And here comes Sikkim, enough space. Lakshmi, who will she set up? And this time, trying to make the attempt on goal from way outside. Mizoram with the ball now. खिलाड़ी को चोट लगी है। लक्ष्मी ने जो अटेम्प्ट किया था गोल पर, सीधा उनको लगी है और थोड़ी सी असुविधा में वहां। और एक बार फिर कप्तान मिजोरम की नहीं थी, नंबर 6 मिजोरम की, थोड़ी सी असुविधा में नजर आ रही हैं इस समय। यह समय जरूर है सिक्किम के खिलाड़ियों का कि कैसे वो इस मुकाबले में वापसी करती हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन 2 गोल की जो बढ़त है, उस गोल के अंतर को पाटना इतना आसान नहीं होगा। लल सोमकीमी को चोट लगी है और हर उम्र के दर्शक दीर्घा में इन मुकाबलों का लुत्फ ले रहे हैं। और लक्ष्मी तमांग ने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का परिचय दिया। जानबूझकर नहीं खेला गया वो शॉट था, बिल्कुल शॉट की लाइन पर आ गई थी। मुकाबला एक बार फिर शुरू होता हुआ। प्लातेई, थोड़ी सी गफलत, सिमरन के पास मौका है लेकिन कॉर्नर मिलेगा सिक्किम की टीम को। और एक बार फिर धीरे धीरे लक्ष्मी तमांग जाती हुई इस सेट पीस को लेने के लिए। सिक्किम को इन मुकाबलों में वापसी करनी है तो जरूर कहीं ना कहीं सेट पीस को गोल में तब्दील करने की जरूरत है। सिमरन नंबर 10 पर नजर रखिएगा, डिलीवरी कैसी होगी उस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। लक्ष्मी तमांग, और इस बार क्रिएटिव करने की कोशिश की वहां पर। यूजुअल कॉर्नर किक नहीं था, लेकिन यहां पर अगर फर्स्ट टच पे कंट्रोल कर लेती तो शायद कहानी कुछ और होती। दबाव बना कर रखा है सिक्किम ने, डिस्पोजेस हुई, राइट फ्लैंक पर जाने की कोशिश, थ्रू बॉल किया है। गोलकीपर पर नजर रखिए, श्रेया लिम्बो पीछे अपनी लाइन पर है, मौका मिल गया है, 1-2-1 सिचुएशन है।
लेकिन शॉट नहीं खेल पाई। ऐसा लगा कि थोड़ी सी परेशानी हो गई, लेकिन तारीफ करनी होगी वहां पर डिफेंडर की भी कि बिल्कुल लास्ट समय में ऐसा लगा, लेकिन ऐसा था नहीं, खुद से ही गफलत में आ गई। अगर शॉट पावरफुल होता विपिन तो 3 गोल की बढ़त बहुत करीब नजर आ रही थी, लेकिन यहां पर अपील की है, शायद पेनल्टी की अपील है, दोबारा देखना पड़ेगा। कॉर्नर दिया है ब्लातेई ने। विपिन ऐसा लगा कि पहले लाल लिंजुआली जो गोलकीपर हैं, गेंद पर पहला कांटेक्ट उनका था और शायद यही पेनल्टी नहीं देने का कारण बना है ब्लातेई के लिए। That's right, and not really having the benefit of stepping over to across to a television screen. असिस्टेंट रेफरी से जाकर बात कर रहे हैं ब्लातेई, शायद कुछ निर्णय में परिवर्तन होगा क्या? It's going to be interesting. Usually it's very rare that at a domestic game, after so long, after taking a debate for such a long time, they'll change their decision. But they're ready to take the corner kick. And there seemed to be some amount of contact between the goalkeeper and the striker, and that's what the girls from Sikkim are appealing for. They're appealing for the fact that the goalkeeper obstructed the striker. So let's see what the decision is. Corner it is going to be. So Sikkim now need to forget about what happened, need to do something right now with this ball. Once again, good delivery. The header not strong enough. And Mizoram now with an opportunity to build from the back. Strong tackle there, stopping her in her tracks. That's the corner we were talking about. Finding the header of her teammate, but not able to generate the kind of power she would have liked to. Ideally, she should have been approaching it from the opposite direction to generate the power. But because she was tangential to it, couldn't generate the force that she was hoping to. Mizoram now with a free kick, with an opportunity to build within the Sikkim half, to launch an attack. 2 goals up. And if they score another before half-time, recovery for Sikkim will be virtually impossible. I'm sure the heads will begin to drop if there is a third goal. Here's an opportunity. Well intercepted there. And once again, from the back will be Mizoram. Into the hands, welcoming arms of the goalkeeper. And this time, what a blunder! All on her own, just off the post! What disappointment, holding the head in her hands. Fuck Moy there, brilliantly with the right foot, intercepting the pass, and then when she done all the hard work off the post and falling down in disappointment, this young girl. विपिन, गोल नहीं हुआ और सबसे ज्यादा खुशी अगर हो रही होगी तो वो श्रेया लिम्बो को हो रही होगी। लंबी गहरी राहत भरी सांस ली होंगी जो उनका एरर था। अगर उस पर गोल हो जाता तो सिक्किम पूरी तरह इस मुकाबले से बाहर हो जाती। काउंटर पर गई है लेफ्ट फ्लैंक पर, एक और कॉर्नर नहीं दिया है, गोल किक दिया है, लेकिन बहुत ही आसान एरर कमिट कर दिया था वहां श्रेया लिम्बो ने। और ये पूरा टूर्नामेंट जो घटा है अब तक वो गोलकीपर के एरर्स के लिए भी याद किया जाएगा। हर मुकाबले में एक कम से कम गोल ऐसा हुआ है जो गोलकीपिंग एरर की वजह से हुआ है। डिफेंडर को शॉर्ट पास देना चाहती थी, लेकिन जहां एक तरफ श्रेया बहुत खुश होंगी, दूसरी तरफ ललफक मोई को विश्वास ही नहीं हो रहा होगा कि कैसे गेंद नेट पर नहीं गई और कैसे गोल पोस्ट पर ये गेंद टकराकर बाहर चली गई। अगर ये गोल हो जाता तो यहां पर मौका है, लेकिन सिमरन थोड़ी पीछे रह गई। तीसरा गोल का मतलब था कि लगभग सिक्किम की टीम मुकाबले से बाहर चली जाती, लेकिन उम्मीदें बरकरार हैं। खेल इसी का नाम है, कुछ भी हो सकता है। अगर 5 से 7 मिनट का स्पेल आपके हिस्से में आ गया और बढ़िया आ गया तो फिर आप मुकाबले में वापसी कर सकती हैं। बहुत ज्यादा एक ही जगह पर खिलाड़ी मौजूद। राइट फ्लैंक पर क्या कोई आगे सपोर्ट मौजूद है? जी नहीं। थ्रू करना चाहती थी इस बार, लेकिन अभी भी मुकाबला मिडफील्ड की तरफ चलता हुआ। हल्के
तरीके से खेला है। बहुत पीछे हैं सिक्किम की खिलाड़ी, चार्ज करने की जरूरत है। अगर आप 2 गोल से पिछड़ रही हैं तो कम से कम नंबर्स में तो अपोजिशन हाफ में आपको खेलना पड़ेगा। गेंद गंवाया है, राइट फ्लैंक पर जाने की कोशिश है, क्रॉस आएगा फर्स्ट टच पर, कंट्रोल नहीं कर पाई वहां पर। अगर कंट्रोल हो जाता तो एक खिलाड़ी और सपोर्ट के लिए मौजूद था वहां पर। Absolutely good play there. The idea was good, but the execution of a 16-year-old. So no harm there, but it was a difficult play to master, crossing it on the bounce from the right flank to find your left forward. And she tried her best, but the idea was good, playing proper football, these young girls. Here we go, an opportunity. The flag should come up. Yes, indeed, offside call by the lineswoman. And it's interesting. Last time we saw this Mizo side play against Manipur, and they were playing with a single striker because they were being very defensive, using Deborah as well on the left wing to kind of protect themselves against the Manipuri offense. But now when they're playing Sikkim, they're playing 3 up front, using Fakmoy on the right, and she was in that game against Manipur playing on as a left back. So interesting to see how with the different opponent they've changed play completely. That's an easy attempt, an easy collection at the other end for the Mizo goalkeeper. Zuali in total control, watching it nicely, comfortably into her arms. Once again, long ball football by Sikkim. Good control, nice first touch. Using her body to protect the ball. Can Sikkim find an outlet? They need a little bit of luck. A touch here, a kick there that lands perfectly into a striker's path. That's what they'll be hoping for. As the referee jogs back to see a player lying on the floor. Just checking on her whether she needs medical attention right away. Seems to be it's a dead leg. And sometimes when you get a kick or a hit on a muscle, it goes numb completely. ठंड कितनी है आप इन दर्शकों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। ठिठुरन वाली ठंड यहाँ पर शिलोंग में वर्ष के इन महीनों में यहाँ इसी तरह की ठंड पड़ती है। और 4 नंबर की जर्सी में ओई नाइदीम जो टीम की उपकप्तान हैं थोड़ी सी परेशानी में थी, कह रही हैं कि पुश किया गया था। थोड़ी सी अब भी परेशानी है दाहिने पैर में, देखना होगा क्या वापस आएंगी या फिर फोर्स सब्स्टिट्यूशन होगा। लेकिन इन मीजो खिलाड़ियों का आत्मविश्वास बहुत ऊपर होगा। 2 गोल की बढ़त है, ब्रॉन्ज मेडल दिखने लगा है इन्हें, लेकिन अब भी लंबा समय तय करना है। चार्ज जरूर किया है 2 बनाम 2, लेकिन पहले डिफेंडर का क्लियरेंस आता हुआ, पूरी तरह क्लियर गेंद हुई नहीं है। प्रेस कर रही हैं श्रेया लिम्बो के पास मौका है और श्रेया ने गेंद को कलेक्ट किया और अब लेफ्ट फ्लैंक पर आगे बढ़ने की कोशिश चल रही है, लेकिन थोड़ा समय ले रही है। अगर आपको काउंटर पर जाना है तो बहुत तेज गति से जाने की जरूरत है। अगर आप नंबर्स में डिफेंडर्स को पीछे जाने का मौका दे देंगी तो फिर आपके लिए मुश्किल होगी। और जब आप गोल से पिछड़ रही हैं तो काउंटर पर प्रेस करिए, बहुत तेज प्रेस करने की जरूरत है। Absolutely, and especially when you look at the athleticism of these two sides, you're not going to outrun your opponents because this Mizo side is a lot more athletic. And a brilliant finish there. What an amazing strike with the right foot on the top of the D, taking a touch, setting it towards her right foot, and a perfect connection there, finding top corner. Brilliant. सिमरन का यह शानदार राइट फुटर आया है और लाल रंजीवाली के पास कोई मौका नहीं था। डाइव जरूर लगाया था लेकिन ऊपर से, और इस गोल ने संजीवनी बूटी का काम जरूर किया है सिक्किम के लिए। बहुत परफेक्टली प्लेस्ड ये गोल, और कल से प्रयास कर रही थी सिमरन, आज अंततः उनको सफलता मिली है। और क्या समय पर गोल आया है। हम बराबर ये कह रहे थे कि अगर फर्स्ट हाफ में सिक्किम गोल करने में कामयाब रहती है तो उनका आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा। देखिए श्रेया लिम्बो कहां पर जाकर क्लियर कर रही हैं गेंद को, वहां पर गलती कर गई
मिजोरम की डिफेंस में लड़कियां। सिमरन गुरुंग का ये गोल 35वें मिनट में आता हुआ और अब मुकाबला खुल जाएगा। एक गोल की बढ़त अब भी है मिजोरम के पास, लेकिन इस बार जाने दिया। अंतिम समय में ऐसा लगा कि टच कर देंगी श्यालिम्बो। अब उत्साह का संचार हो गया होगा सिक्किम की इस टीम में, होना भी चाहिए क्योंकि जरूरत थी एक गोल की। वो गोल आ चुका है सेट पीस पर, उनको पता है कि वो खतरनाक साबित हो सकते हैं और अब खतरे की घंटी है मिजोरम के लिए। पिछले 5 मिनट में जिस ढंग से सिक्किम की टीम ने प्रेस किया था, ये उसी का परिणाम है और थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन मिस कर रही है यहां पर मिजोरम की टीम। और बहुत खलेगा वो लाल फकमोई का जो मिस चांस था, जो गोल पोस्ट से बाहर चला गया था, बिल्कुल खाली गोल पोस्ट पर। यहां गेंद को लेकर आगे बढ़ने की जरूरत थी। हेडर के सहारे अपने साथी खिलाड़ी को ढूंढना चाहता लक्ष्मी तमांग। लक्ष्मी तमांग ने गेंद को आगे बढ़ाया, सपोर्ट मौजूद है, एक बार फिर मौका है वहां पर डी पे, लेकिन ऑफसाइड का फ्लैग पहले हवा में लहरा गया था और वापस लौटना पड़ेगा। क्लैडियस सोच रही होंगी कि क्या रणनीति में बदलाव किया जाए। विपिन, पहला टारगेट तो यही है कि 2-1 की बढ़त के साथ हाफ टाइम में जाया जाए और उसके बाद देखा जाए कि क्या स्ट्रैटेजी में बदलाव किया जा सकता है। Absolutely, they'd want to finish this particular half on top because clearly Sikkim have figured out that playing through the midfield is not going to work for them, and immediately the moment they get an opportunity they plonk the ball forward, asking Simran to chase for the ball right down the center or the right out or left out, and then in a couple of moments Lakshmi will come in for support. It's a simple strategy, it's a long ball strategy, and it's worked well so far for Sikkim. It's resulted a goal in the semi-finals yesterday, and it's resulted with a goal in this third place finish game. So they're going to continue with that strategy because when it comes to football, Mizoram is the superior side. A clash of two different styles and a crunching tackle there tells you how important this match is for both these sides. And also it's a little hard surface to land on. While on the screen it looks like real grass, it's actually artificial surface with rubber beads thrown in to kind of soften the impact. And if you come lunging in and you don't slide across the turf, your knee will jar on this surface and it is pretty painful. जी हाँ, ऐसा लगा है कि कॉलर बोन के आसपास चोट लगी है। एक बार दोबारा देखते हैं रिप्ले में। 17 नंबर की जर्सी है सिक्किम की स्मिता। सिमरन और स्मिता स्ट्राइकर के तौर पर खेल रही हैं इस मुकाबले में। थोड़ी सी परेशानी में है इस समय स्मिता, बहुत ज्यादा दर्द। क्या वापस आएंगी या फोर्स सब्स्टिट्यूशन फर्स्ट हाफ में देखने को मिलेगा? कुछ समय में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, लेकिन इस बीच मुकाबला शुरू होता हुआ थ्रो इन मिजोरम के लिए। जी हां, ऐसा लग रहा है कि वापस आएंगी। राइट फ्लैंक पर आगे जाने की कोशिश थी, लेकिन लक्ष्मी तमांग ने क्लियर किया और लास्ट टच आता हुआ मिजो खिलाड़ी की तरफ से। पांच खिलाड़ियों के साथ डिफेंसिव ड्यूटीज कर रही है इस समय सिक्किम की टीम। तो पहला लक्ष्य यह है कि अब कोई गोल कंसीड न किया जाए और काउंटर पर मौका बनाया जाए। ये रणनीति है इस समय की लॉन्ग बॉल, जैसा कि विपिन बता रहे हैं कि लॉन्ग बॉल स्ट्रैटेजी है, इसलिए 5 खिलाड़ी पीछे से खेल रहे हैं और मिडफील्ड में जो लक्ष्मी हैं वो डिफेंसिव ड्यूटीज भी निभा रही हैं और मिडफील्ड में भी। लेकिन इस बार चेंज किया है, लक्ष्मी को आगे भेजा है और सप्लाई करेंगी 7 नंबर की जर्सी में प्रिया छेत्री। ग्राउंडेड शॉट खेला, अब लक्ष्मी ने एक बार फिर प्रिया की तरफ, वहां पर मौका गंवाया है। अगर गेंद निकल जाती तो फिर परेशानी होती। हाई लाइन डिफेंस था उस समय सिक्किम का। प्रिया का क्रॉस, लेकिन कोई भी साथी खिलाड़ी मौजूद नहीं है।
छोटे छोटे पासेस, जहां पर खिलाड़ी हैं वहां पर पास दीजिए। इस तरह से अगर समय जाया करेंगी तो ये तो मिजोरम के हक में होता चला जाएगा। In contrasting styles, one side playing long ball and the other playing keep ball, bringing up the ball from the back. Mizoram believing in passing and finding their mates. Good interception here by Sikkim, and this is the kind of football they want to play. Unpredictable. Here we go. Can they create another opportunity like they did for the first goal? A spot touch, a moment of brilliance, and that's what's going to keep Sikkim within this game. Remy trying to set up the offensive line. Miss Mary there with a touch. Crucial touch. Can she keep the ball in play? Yes, she can. Will be looking for the two fellow forwards. Beating a player. Still on the ball. And then eventually an opportunity now to set up for the centre forward. Lalre Moy watching carefully. Will she be fed right now? Yes, the ball in place for Lalre Moy. But the offside flag coming up. Kicking the ball in frustration. She was waiting for that pass, waiting whether the ball will spin her way, and just leaving a little early, just before the last man. Once again, should feed the right out, but the diagonal run not being made. This time, trying to feed her again, and the run in place. Good interception there. Constantly aware of everything happening in front of her, the captain Gladys. Fantastic player, what defensive awareness at such a young age. Aware of what's happening around her. Keeping a close eye on how the defense is structured. Gladys is the only international player in this Mizo side, having represented India in under-17s before. And showcasing her class, marshalling her troops from the back. She did it brilliantly against Manipur yesterday in the semi-finals. And to some extent, Manipur was lucky to come out winners. But here's an opportunity for Sikkim. Can they get the hustle right? Good clearance eventually from the Mizo girls. And even though they're being out-footballed, this team from Sikkim creating a headache for this Mizo side. The ball still in the D, still in dangerous territory. Throw in for Sikkim. Looking to build more pressure. Trying to force an error from this Mizo side. One mistake more and it could prove extremely costly, because if they are able to score 2 goals, they will feel really confident. Well done indeed. Good connection on a high ball. Here's an opportunity, trying to find a red shirt. Yes, she does. Can they carry the ball through? Yes, they can. In time for a left-footed attack, or will it be the goalie's ball? Goalie it is. Weak left foot. Opportunity now for the left flank. And there is some help. Oh, brilliant turn there. Getting a corner for her efforts. Last touch, Fred, says the official. That will be 2 minutes of added time to the first half. As we come to the end of the first half, we have 2 minutes of injury time. Playing from the back. दो मिनट बाकी हैं यहाँ पर, और यहाँ पर एक थ्रू बॉल मिला है।
हाई लाइन डिफेंस है, क्या मौका बनेगा, क्या तीसरा गोल आएगा, लेफ्ट फुटर आता हुआ, जी हां गोल नंबर 3 आ गया है मिजोरम के लिए, नंबर 16 लालरिन मोई का ये दूसरा गोल है इस मुकाबले में। पहला गोल 10वें मिनट में आया था और अब ये पहले हाफ के डाइंग मोमेंट्स में लेफ्ट फुटर आता हुआ लालरिन मोई का चारों खाने चित कर दिया श्रेया लिम्बो को। तीसरा गोल हाईलाइन डिफेंस था, गेंद को लेकर गई थी और देख लिया था कि श्रेया लिम्बो अपनी लाइन से बहुत आगे हैं, उनके ऊपर से कर्ल कराते हुए कूल काम और टेरिफिक फिनिश यहां पर आता हुआ लालरिन मोई का। अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए, क्योंकि 1-to-1 सिचुएशन में कई बार स्ट्राइकर जो हैं वो गोलकीपर के बहुत नजदीक गेंद को ले जाते हैं और वहां से फिर अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन दिखाया है लालरिन मोई ने कि वो क्यों इस टीम की जान है। यहां पर सिक्किम की टीम आगे बढ़ रही थी, लेकिन शायद और यहां पर थ्रो इन मिलता हुआ, ये मैच का पहले हाफ का डाइंग मोमेंट्स है और इस एक गोल ने मिजोरम की बढ़त को एक बार फिर 2 गोल की कर दी है। जो सिक्किम ने मोमेंटम बनाया था एक गोल से, सिमरन के एक गोल से, और ऐसा लगा था कि हाफ टाइम के बाद खुलकर खेलेगी सिक्किम की टीम, उस पर ब्रेक लगा दिया है लालरिन मोई के इस गोल ने। और इसके साथ ही पहले हाफ का खेल समाप्त हुआ है। एक्शन पैक्ड रहा है पहला हाफ। मिजोरम ने 3 गोल किए हैं, सिक्किम ने 1 गोल किया है। 3 में से 2 गोल लालरिन मोई के नाम रहे हैं। 1 गोल पेनल्टी से कन्वर्ट किया था ग्लैडियस जोनिनसांगा ने और सिक्किम की तरफ से एकमात्र गोल आया था नंबर 10 सिमरन की राइट फुट से। मुकाबला मिजोरम के पक्ष में जरूर लग रहा है, लेकिन इंतजार करिए, सेकेंड हाफ हो सकता है सिक्किम के नाम रहे और फिर जबरदस्त टक्कर देखने को मिलेगी। मिजोरम 3 सिक्किम 1, ये है सूरत हाल। हाफ टाइम पर ब्रॉन्ज मेडल के लिए यह मुकाबला चल रहा है अंडर 17 लड़कियों के वर्ग में। आइए देख लेते हैं इस मुकाबले में अब तक क्या कुछ घटा है। ये पहला गोल था, बहुत आसानी से ये पहला गोल लालरिन मोई की तरफ से आया था मैच के 10वें मिनट में और मिजोरम की टीम 1-0 से आगे आ गई थी। उसके बाद संचिता के फाउल पर पेनल्टी मिली मिजोरम को। कप्तान ग्लैडियस जोनिनसांगी ने एक गोल किया राइट कॉर्नर पर प्लेस करके, बहुत ही शानदार पेनल्टी किक, कोई मौका नहीं था गोलकीपर श्रेया लिम्बो के पास। और उसके बाद ये मौका गंवाया था वहां पर ललफक मोई ने और खुद इतने ज्यादा निराश थी। और ये सिमरन का गोल, ये भी बेहतरीन फिनिश। ललिमान जुयाली के पास कोई मौका ही नहीं था और ये एडेड टाइम में, फर्स्ट हाफ के एडेड टाइम में ये गोल आता हुआ लालरिन मोई की तरफ से। लेफ्ट फुटर इस बार था और यहां जो दर्शक बैठे हैं वो दोनों ही टीमों को सपोर्ट कर रहे हैं, बेहतरीन फुटबॉल को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि फुटबॉल की दीवानगी उत्तर पूर्व में देखते ही बनती है। ठंड बहुत ज्यादा है, इस ठंड के बीच भी लोग अपनी फुटबॉल प्रेम को नहीं दबा पा रहे हैं और मुकाबले में बने हुए हैं। और आपको हम बता दें कि कल जो पुरुष वर्ग का फाइनल मुकाबला होना है, मेजबान मेघालय बनाम मिजोरम, उसके लिए पूरे शहर को एक नया रूप दिया जा रहा है। पूरे शहर में इस मुकाबले का सीधा प्रसारण किया जाएगा और आयोजकों से बात हो रही थी तो वो कह रहे थे कि टिकट्स की बहुत ज्यादा डिमांड है कल फाइनल मुकाबले को देखने के लिए। उत्साह और जोश दोनों ही है।
अब हम चलते हैं अपने साथी विपिन क्लीमेंट के पास जो मैदान में मौजूद हैं और देखते हैं किनका इंटरव्यू लेकर आए हैं हमारे लिए। Well, we're watching a very close game here between Mizoram and Sikkim. Many of us expected Mizoram to win on the canter, but Sikkim showing that football is an unpredictable game, scoring as well. And though in the dying minutes Mizoram scored the third, we are still hoping for a great game. I have with me Mr. Larsing. Larsing, thank you so much for taking our time to talk to us. I hope you are enjoying this game as much as we have and the overall standard of football during these competitions. Yes, thoroughly enjoying the game. I think it's pretty well contested. I must say that the standard is, very pleasing to watch, especially since women's football is something very new to most spectators. We don't get to watch many competitions where women are participating in. So it's been a pleasure. When we look at the overall infrastructure that we have seen, I've been to the boxing venue, the badminton venue, the soccer venue. The infrastructure seems to be in place for the local Shillong crowd to step in and start playing. It's brilliant. Yes, it's like a wonderful precursor of sorts for perhaps the national games to come in maybe a year or two. And I must say, hats off to the government for managing to pull this off in such a short period of time. And it's wonderful to see all the venues so well, laid out and organized. And it's been a great festival all around Shillong the last couple of days and the last week, in fact. Very rightly, very aptly put. Without government support, pulling off something at this scale is very difficult. In terms of the mindset of the people, in terms of the crowd here, of the people here, in terms of sporting culture, do you see this event taking it to the next level? I believe so, because a lot of associations which were otherwise dormant, I believe, have now started taking keen active interest, especially once the games were announced. And it's great to see Meghalaya doing pretty well. I mean, the kind of number of medal winners that the state has produced in these games is very encouraging, because it shows that there are a lot of people who actually participate in different sports and not only football. And yes, I'm sure that this is going to be a big stepping stone for the development of sports as a whole in the state. I was at the boxing arena earlier today, and the Meghalayan boxers are holding their own. So you're right, it's not just about football. But on the note of football, in the finals, I think the whole city is buzzing. Wherever I go, people are recognizing me because of the Meghalayan team being there. Okay. Yes, football holds a special place in everyone's heart in Meghalaya, much like the rest of Northeast and in fact the entire eastern region, starting from Bengal eastwards. So yes, tomorrow is going to be a very interesting match between two powerhouses of the region, and we're expecting a very keenly contested match and can't wait. A slightly different twist to this conversation. In terms of your households, right? So now we look at this younger generation picking up their mobiles, looking at a lot of things on social media. We also have these games broadcasted on TV and on the Prasar Bharati YouTube channel as well. Do you think that's the media presence, the media coverage, and us taking these pictures live has made a difference? Absolutely. In fact, I personally had to travel in the last match that Meghalaya played. So I was watching the entire match on my mobile, following every minute of it. And I'm sure that's exactly what's happening. This match is being telecasted live, and there must be a great number of people across all the different states watching, I'm sure, the various events. But football, I would imagine, would be one event that possibly has one of the higher eyeballs. You would know better. I'm looking forward to it. In fact, the guy who was managing our hotel started asking us about, what is the result going to be like? Do you think we have a chance? And I was very careful in terms of how I answer that question. In terms of this particular facility, right in the center of the city, are you happy about, the kind of people that are coming in? The crowds were packed. I heard an announcement where we had to make an announcement saying, please don't call your friends anymore because we are at capacity. Good times. Yes, so we are actually anticipating a huge crowd here tomorrow.
Unfortunately, we will not be able to accommodate everyone. So there is an arrangement being made where there are a couple of giant screens being set up at the Shillong Sports Association Stadium, just next door. So all those spectators who can't get a ticket, you have the opportunity to at least be within vicinity of the match and watch it, together with other fans at the Shillong Sports Association ground where there'll be a giant screen. So that fan zone there will be pretty much of a exciting atmosphere as well. So yes. Thank you so much, Mr. Larsing. Thank you so much for taking out the time. I know it's chilly. We're keeping you out in the outside. There is some dew here. Thanks so much for taking time and giving us an insight into what tomorrow holds for us. So giant screens across the city, an excited crowd, a management that is committed to take sport forward in the state of Meghalaya and specifically in Shillong. With these great pieces of insight, I send you back to the commentators box. Anand, over to you. हाफ टाइम पर स्कोर यह है कि सिक्किम की टीम परेशानी में चल रही है और मिजोरम ने 3-1 की बढ़त बना ली है। ब्रॉन्ज मेडल का मुकाबला है ये नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स 2022 मेघालय शिलोंग में। सर ये पानी और नहीं है अपने पास? नहीं पी सकते हैं, पी नहीं सकते, थोड़ा बहुत तो मेरे पास बचा हुआ होगा, इमरजेंसी। वॉशरूम जाने कह रहा है, जाना चाहते हैं चलो जाओ, यहाँ पे चलिए, कुछ खाने पीने का चलो फिर क्लेमेंट आ जाएंगे तो चाय पी लेंगे, उधर चाय मिल जाएगी। यहाँ तो चाय नहीं उधर, हाँ उधर चले जाएंगे सर। उधर जाने से टाइम होगा? हाँ अभी तो विपिन सर आ रहे हैं ना, विपिन आ रहे हैं ना।
Taking place here between Sikkim and Mizoram. And the players having taken their halftime break, getting back onto the court. And there you can see a moment of prayer as the importance of this match seeps in, especially when there were a couple of errors that resulted in goals. Some of these young players just sending a message about, just be kind, see us through. But a good performance from both these sides. Both these sides should hold their heads up high. They've played really well throughout the tournament, and they deserve to be in this match, fighting for a bronze medal. Eventually, it will be a better team that wins. But as of now, we have 45 minutes to decide which that team will be. Right now, Mizoram indeed in a commanding position with a margin of 2 goals, up by 3 goals to 1. But things might change in the blink of an eye. That's what Sikkim will be hoping for. Good dribbling skills there, trying to set off the centre forward. Players will need to be a little careful coming after the break, because it is really chilly here. So you don't want a muscle injury at this point of time. Sikkim building from the back, trying to set the ball up for the right out. Bringing the ball down well. Can Sikkim create something more profitable? Opportunity to center the ball. Would have preferred a better contact there. Trying to set off Lalril Moy. Good clearance. Clearing their lines again and again, but here comes yet another attack. With that successful striker, that powerful striker, Lalrin Moy, making a nuisance of herself, making it difficult for the Sikkim side. फ्री किक यहाँ पे सिक्किम के पास, राइट फ्लैंक से अटैक बनाने की कोशिश, और यहाँ पे मौका रहेगा स्ट्राइकर के पास. क्या बॉल के पास पहुंच पाएंगी वो? अच्छा डिफेंस वहां पे चौकन्ने थे, शुरुआती क्षणों में ही रोक दिया वहां ऑफेंस को, और इसी तरह चतुराई बना के खेलना पड़ेगा मिजोरम को अगर इन्हें ब्रॉन्ज मेडल जीतना है. यहां पे अच्छा प्ले, यहां पे बॉडी को यूज किया, प्रोटेक्ट किया. फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट की जरूरत नहीं थी वहां पे, गलती वहां. टाइम ले सकते थे, बना सकते थे बॉल लेफ्ट फ्लैंक से, और ऐसी गलतियां नहीं कर पाएगी सिक्किम, क्योंकि पिछड़ रही हैं वो 2 गोल से. यहां पे पीछे से बनाना चालू किया मूव को मिजोरम ने. फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट वहां पे 10 नंबर का. बॉल के बाउंस को भापा, देखा कि मौका है यहां पे सरप्राइज अटैक करने का, और अनलीश किया, पर थोड़ा रेडार खराब. जीपीएस कोऑर्डिनेट्स कुछ 5 फुट की दूरी गोल से, और यहां पे फिर से बनाएगी ऑफेंस सिक्किम. अच्छा टैकल वहां पे, शॉर्ट पासेस की बदौलत आगे बढ़ती हुई बॉल. Sideline throw for Mizoram. Trying to seize the day, seize the moment. 3-1 up, trying to clinch that bronze medal. Good start to the second half, Anand. जी बिल्कुल, और सिक्किम से तो उम्मीद यही है. मौका बनाया है, राइट फुटर आएगा, लेकिन उससे पहले 2 खिलाड़ी डिफेंस में मुस्तैद.
थोड़ा सा ज्यादा समय ले लिया, एक्स्ट्रा सेकेंड ज्यादा। अगर पहले टच पर ही राइट फुटर आता तो टेस्ट करती वहां पर ललियान जुयाली को। एक बार फिर से देखते हैं, 17 नंबर की जर्सी में स्मिता थी, थोड़ा सा समय लिया और उसके बाद फिर तो डिफेंडर कहां छोड़ने वाले थे। ग्लैडियस, कॉर्नर मिलेगा, सेट पीस लेने के लिए जा रही हैं लक्ष्मी तमांग। अगर इस मुकाबले में वापसी करनी है तो सेकेंड हाफ के शुरुआती 10 मिनट में एक गोल करने की पूरी कोशिश करेगी सिक्किम की टीम। लक्ष्मी के सेट पीस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। स्मिता पर नजर बनाए रखिएगा, फार कॉर्नर पर चली गई हैं स्मिता। ढूंढा जरूर था वहां पर, लेकिन ज्यादा फायदा नहीं होगा। लक्ष्मी की तरफ देना चाहती हैं, डिस्पोजेस हुई स्मिता। बहुत भीड़ इकट्ठी हो जा रही है एक ही जगह पर। 14 नंबर की जर्सी में वहां पर प्रणीता लिम्बोर। अब मिजोरम की खिलाड़ी आगे बढ़ रही हैं। क्या एक और थ्रू बॉल देखने को मिलेगा? लाइन मेंटेन करने की कोशिश थी वहां पर 17 नंबर की जर्सी, लेकिन श्रेया लिम्बोर, यहां पर एक और गफलत हुई गोलकीपर और डिफेंडर के बीच, लेकिन खतरा टल गया इस बार। कॉलिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई है। लक्ष्मी तमांग का गलत पास आता हुआ यहां पर, फ्लैंक चेंज करेंगी लेकिन हैवी टच, और जिस कारण लेफ्ट फ्लैंक को मौका ही नहीं मिला गेंद पर नियंत्रण बनाने का। सिक्किम की टीम ऑल आउट अटैक पर जाएगी तो डिफेंस पर भी ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि डिफेंस खुलेगा और फिर ओपनिंग्स भी बनेंगी। सिमरन, पहला टच कंट्रोल नहीं था, फ्लैंक चेंज किया है 7 नंबर की जर्सी पर प्रिया छेत्री। प्रिया ने गेंद को बढ़ाया है लक्ष्मी के लिए, थ्रू बॉल देना चाहती थी लक्ष्मी, सिमरन को ढूंढ निकाला है लेकिन डिफेंडर बिल्कुल सामने खड़ा। इस बार लॉन्ग बॉल क्लियरेंस, लेफ्ट फ्लैंक पर एक खिलाड़ी मौजूद जरूर है, लेकिन सिक्किम नंबर 5 बिल्कुल चिपका हुआ एंजल सुबा। एंजल सुबा ने नियंत्रण में बनाया, सपोर्ट की तलाश, सपोर्ट मिला भी है राइट फ्लैंक पर। 2 खिलाड़ी से घिरी हुई हैं, डिस्पोजेस हुई, छोटा पास, लक्ष्मी तमांग भी आ गई हैं वहां पर सपोर्ट करने के लिए। एक बार फिर एंजल सुब्बा, और इस बार थ्रो इन मिलेगा। हौसला बढ़ा रही हैं एक दूसरे का। एक गोल चाहिए और एक गोल जल्दी चाहिए अगर इस मुकाबले में अपनी संभावनाओं को संभव बनाने की तरफ आगे बढ़ना है तो। यहां पर लॉन्ग रेंजर आता हुआ खिलाड़ी को ढूंढ निकाला है, लेकिन ऑफसाइड। बिल्कुल सही जगह पर थी ललफक मोई, एक मौका गंवाया था, बहुत आसान मौका गंवाया था फर्स्ट हाफ में, लेकिन लाइन मेंटेन नहीं किया था। बहुत ही शानदार टच से गेंद ललफक मोई की तरफ गई थी, लेकिन ऑफसाइड। हाफ टाइम में जरूर बातचीत हुई होगी स्ट्रैटेजी के ऊपर, फॉर्मेशन के ऊपर भी, और यही कहा गया होगा कि शुरू के 10 मिनट तो बहुत अटैकिंग करने की जरूरत है, ताकि अगर एक गोल आएगा तो फिर दबाव बनेगा मिजोरम पर। इस समय कोई दबाव नहीं है मिजो साइड पर, वो खुलकर खेल रही हैं, और जैसे जैसे अगर 10-15 मिनट में गोल नहीं आया तो फिर नंबर्स में डिफेंड भी करना शुरू कर देंगी, वो ज्यादा अपने हाफ में खेलेंगी। Mizoram after the break playing with 5 at the back, 5 with merely 2 defensive midfielders and then 3 up front, a rare 5-2-3 formation, and really relying on the athleticism of their 3 strikers. There we see the athleticism charging from behind and getting there, getting the ball. Can she see it through? Putting her goalkeeper under pressure. Ooh, what a dangerous move that was, dribbling within their own D, both the defender and the goalkeeper. Such bravery paying off on this occasion. Good interception as the ball was being brought forward. There you can see
with that left switch behind the back, sending the attack in the wrong direction, right in front of the goal mouth. What a brave goalkeeper. Sikkim now trying to unleash an attack. Well intercepted. The two defensive midfielders of Mizoram in possession, having a good game. Sikkim now trying to run the line. Yes, indeed. Will the ball go out for a throw-in? Yes, an opportunity for Sikkim to reset, to find some space with the throw-in and then launch the ball inside with a cross. That's what they'll be hoping to do. Will they get the opportunity? Right now, the opportunity with Mizoram. And a good chase now on our hands. But the goalkeeper to the rescue, not waiting for the defender to deal with the situation, taking matters into her own hands. Small apology coming in because inadvertent contact with her foot. Foul called by the official, seeing that, and the player quick to apologize. 1 against 3. Can they score another goal? Not with a pass like that. And they probably were hoping that should land in the D. They could trouble this goalkeeper, Zawali. Having a good time so far. Gladys. Nice interception by Lakshmi. Losing her footing. She'll try and launch something into the penalty box. Well read. Anticipating that ball through to the forward. And we'll probably see that ball go out. Nice to see the stamina of these sides. Both of them still going strong, having played 60 odd minutes. और सब्स्टिट्यूशन आता हुआ यहां पर 19 नंबर की जर्सी में मिजोरम की खिलाड़ी बाहर जा रही हैं, लाल डाइयोमी, और अंदर आएंगी 11 नंबर की जर्सी में लाल रम लुआपुई। ललरम लुआपुई अंदर आती हुई 11 नंबर की जर्सी में, और बाहर गई हैं 19 नंबर की जर्सी की खिलाड़ी लाल डाइयोमी। और थ्रो इन मिला है इस बीच मिजोरम की टीम को। ग्लैडियस सिमरन को ढूंढा था वहां पर, पीछे लेकर जा रही हैं लक्ष्मी का ये क्रॉस, वहां पर चूक हुई है। सिमरन ने गेंद को अपने कब्जे में ले लिया है, लेफ्ट फुटर आया भी है, लेकिन बढ़िया डिफेंसिव ब्लॉक आता हुआ वहां पर ग्लैडियस का। गलती उनसे हुई थी लेकिन उसके बाद सुधारा भी है। हेडर के सहारे क्लियर करना चाहती थी। ये देखिए रिप्ले में ब्लॉक किया, क्या कमाल का ब्लॉक। सिमरन का लेफ्ट फुटर पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया, और जो एक संभावना बनती दिख रही थी सिक्किम की तरफ से, वो कुछ समय के लिए तो ध्वस्त हो गई है। लेफ्ट फ्लैंक पर जाने दिया, एक और फर्स्ट टच पर चूक गई थी वहां पर मिजोरम की खिलाड़ी, लेकिन लेफ्ट फ्लैंक पर एक बार फिर आगे बढ़ने की कोशिश, छोटा पास। चार्ज करने की जरूरत है यहां पर सिक्किम की टीम को। वहां पर कोई भी खिलाड़ी मौजूद नहीं है पहले, और फ्री किक मिलेगा यहां पर सिक्किम को। जल्दी से लेने की कवायद होगी। फ्लैंक चेंज किया है, लेफ्ट फ्लैंक पर गई हैं, सपोर्ट मिलेगा क्या? जी नहीं। क्लियरेंस आता हुआ वहां पर नंबर 6 की तरफ से, मलसोम किमी की तरफ से ये क्लियरेंस आता हुआ, और बहुत जल्दी से थ्रो इन ले लिया है।
बीच में देने की कोशिश। सिमरन 2 खिलाड़ियों से घिरी हुई हैं। एडवांटेज जारी रखा है रेफरी ने। ऐसा लगा था कि शायद हैंडबॉल है। राइट फ्लैंक पर क्रॉस किया है, बढ़िया क्रॉस, ढूंढ जरूर निकाला था, मिस टाइम हुआ है, लेकिन जैसे तैसे श्रेया लिंबो के पास गेंद पहुंच गई है। नंबर 5 एंजल सुब्बा। कंट्रोल्ड शॉट नहीं था, लेकिन बाकी का काम श्रेया लिंबो ने कर दिया। बढ़िया क्रॉस था राइट फ्लैंक से। 4 नंबर की खिलाड़ी वहां पर ओई नाइदिम मौजूद थी, उन्हीं को तलाशना चाहती थी, लगभग तलाश लिया था। नंबर 10 सिंडी। 2 खिलाड़ी मौजूद, ऑफसाइड फ्लैग पर नजर रखने की जरूरत है, लेकिन फंबल जरूर हुआ था श्रेया लिंबो से, लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ। लक्ष्मी तमांग। एंजल सुबा थ्रो इन करती हुई वापस ब्लॉक किया था और थ्रो इन की उम्मीद कर रही हैं और थ्रो इन करेंगी भी। जैसे जैसे मुकाबला आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे सिक्किम की मुश्किलें बढ़ती चली जाएंगी। अगर गोल अगले 5 मिनट में नहीं आता है तो फिर बॉडी लैंग्वेज भी गिरनी शुरू हो जाएगी और कहीं ना कहीं ऑल आउट अटैक के चक्कर में गोल कंसीड करने की संभावना भी बढ़ेगी। क्रॉस आता हुआ, वहां पर 1-to-1 सिचुएशन जरूर थी, सिमरन थोड़ी सी पीछे रह गई, नहीं तो एक अच्छा अवसर हो सकता था। बढ़िया डिलीवरी राइट फ्लैंक से। Absolutely a lot of potential in that attempt. In just a matter of a few meters here and there, it could have been a different story. Here comes Sikkim once again. An opportunity to set off the centre forward. Well played ball, still in the hunt. And the goalkeeper should have collected that ball, but playing a first time ball for the striker. Can she do more? Opportunity to centre. Some help coming on the minus. Just beyond the sideline, end line, and it's a goal kick. End-to-end stuff here. Sikkim once again hoping to launch something incisive this time. Playing from the back. Good ball down the line. Will look for some help on the inside. Should play a 1-2. Asking a bit too much of the striker, but a crunching tackle by the captain Gladys. What a phenomenal game she's had yesterday, today. Absolutely special. Opportunity now, some space for her to maneuver. Lakshmi. Good pass. Great footballing sense. Good spell of possession now for Sikkim. Can they make it count? Good pass, good movement, but not getting the end result. Some pressure if she loses this ball. Just lucky. Here we go, Sikkim with an opportunity because 5 players of Mizoram are beyond the halfway line. Can something materialize? She should pass rather than go for an attempt. Should have passed it to the right out. A couple of players there on her right. That would have been the natural outlet. And then wait for the ball to come back in. There you see she had options on her right, but going for the finish on her own. And that's the pressure, the scoreboard pressure as we talk about. 3-1, Mizoram up by 2. Sikkim trying to find their way back into this contest. Opportunity now on the left out. Can she beat her man? The answer is yes, and the goalkeeper with a crucial hold. The striker right in front of her, breathing down her neck. And a confident grasp, especially after the fumble yesterday.
keeping a close eye on proceedings. The officials. Cindy there on your screen. Number 10 for Mizoram. Waiting for the throw-in. Job well done. Can she find a teammate? Inadvertently, but yes. Needs a pass now. A telling pass. Then a crunching tackle. But an illegal one, says the official. Take it easy. That's the call by the official. Says just stay calm, take it easy. Don't be rash. और एक बार फिर नजरें जमाए रखिए लक्ष्मी तमांग पर। सेट पीसेस में कल गोल किया था, अपनी टीम को बढ़त दिलाई थी और लगभग इसी पोजीशन के आसपास का डिस्टेंस था। ये अगर गोल आएगा तो मुकाबला खुल जाएगा। 4 खिलाड़ियों की वॉल क्रिएट की है मिजोरम की टीम ने। लेकिन बहुत आसान मौका दे दिया था ललियान जुयाली को। बिल्कुल गोद में गेंद और किसी तरह की कोई परेशानी नहीं। राइट कॉर्नर को टारगेट किया था। थोड़ा सा एलिवेशन कम और खतरा टल गया मिजोरम के लिए। एक बार फिर अटैक पर लक्ष्मी तमांग जहां देखिए वहां नजर आती हैं। क्रॉस करना चाहती थी राइट फ्लैंक की तरफ। अपनी साथी खिलाड़ी 12 नंबर की जर्सी में प्रमीला रॉय की तरफ गेंद देना चाहती थी, लेकिन बीच में डिफेंडर। थ्रो इन मिलता हुआ मिजोरम की टीम को। समय जाया करने की रणनीति अब तक नजर नहीं आई है मिजोरम की टीम की। क्लियर किया वहां पर, शायद फाउल मिलेगा। एडवांटेज दिया गया है सिक्किम को और अब खेल को रोका गया है। वैसे ठीक लग रही हैं, कलाई पर चोट थोड़ी सी। पहले से ही बैंडेज है। पीछे से कांटेक्ट हुआ था नंबर 4 सोमपन दिमित के जरिए। इस बार मिजोरम को मौका मिलेगा। 2 खिलाड़ी जरूर मौजूद हैं, लेकिन बढ़िया क्लियरेंस करती हुई और वापस अटैक की राह। अटैक अटैक और अटैक, एकमात्र यही रास्ता है, यही हथियार है इस मुकाबले में वापसी करने का। लेकिन बहुत जल्दी पोजीशन गंवा दे रही है सिक्किम की टीम। लक्ष्मी लेफ्ट फ्लैंक पर, एक सपोर्ट मौजूद है, लेकिन उससे पहले क्या कमाल का क्लियरेंस आता हुआ डिफेंस की तरफ से। पूरी तरीके से एनर्जी से भरपूर है ये मिजोरम की टीम। 1 घंटे से ज्यादा का मुकाबला हो चुका है और यहां पर थ्रू बॉल मिल गया। एक खिलाड़ी सपोर्ट में मौजूद है लेफ्ट फ्लैंक पर। क्या यहां पर आगे बढ़ेंगे, लेकिन बढ़िया स्टॉप वहां पर आता हुआ सोमपन दिमित के जरिए। लक्ष्मी को एक बार फिर ढूंढ निकाला है। छोटा पास, एक बार फिर लक्ष्मी की तरफ गेंद गई है। फर्स्ट टच पास दिया है, सिमरन को तलाशना चाहती थी और यहां पर हवाई फायरिंग है। क्या गेंद अपने कब्जे में ले पाएंगी? जी हां, साथी खिलाड़ी कॉल कर रही हैं। गेंद बढ़ी भी है, लेकिन बढ़िया ब्लॉक वहां पर आता हुआ। एक मौका जरूर था, एडवांटेज दिया है, फाउल की अपील की थी और अब मौका है सिक्किम के पास कि तेज गति से आगे बढ़ा जाए। काउंटर पर आपको तेजी दिखाने की आवश्यकता, लेकिन यहां पर डिस्पोजेस हुई। ज्यादा समय तक अगर आप होल्ड करके चलेंगे तो परेशानी आपके लिए बढ़ती चली जाएगी। लेफ्ट फ्लैंक पर सिमरन को इस बार ढूंढा है। राइट फ्लैंक पर सिमरन का क्रॉस आता हुआ। सिमरन अभी भी ग्राउंड पर हैं। उनकी जगह पर कौन खिलाड़ी आगे गया है? कोई भी नहीं। तो फिर गोल का रास्ता कहां से बनेगा? एक बार फिर सिमरन बिना देखे पास कर रही हैं। इस ढंग से तो गोल नहीं आएगा। आपको अपने खिलाड़ी के पास देखकर पास करना पड़ेगा, या फिर कोई ऐसा थ्रू बॉल जिस पर एंटिसिपेटेड रन बने और फिर गोल का रास्ता खुले। लेकिन मिजोरम की टीम, फ्लैंक खाली है, राइट फ्लैंक, उस तरफ देखा लेकिन पास नहीं किया।
रन भी था वहां पर विपिन। And sometimes you have that confusion. You see a player, but then you, in the corner of your mind, you want to check left side also. And that was her confusion. She saw the player should have passed instinctively, just holding back. But those are the lessons you learn when you're young. As you get better, play league, play club level soccer, these skills get polished. And these girls are under 17. And can you imagine how good these footballers will be when they're 21, 22? I think there's a bright future ahead for Northeastern football, not just Northeastern football, but for Indian women's football watching these tournaments. Looking at the level of play, it's unbelievable that we are watching a side which is under 17. I think the future is going to be bright indeed. And in fact, FIFA recognizes that as well, which is why the under 17 tournaments being brought to India at a regular interval, and wanting to invest in the future of these players, wanting to give them inspiration, give them exposure, to take a look at players from across the world, across from the footballing nations of Brazil, Argentina, Spain, to see youngsters who are 16, 17 with tremendous skills. An appeal for a penalty. They're rolling on the floor, but no way, says the official, putting his hands up, saying that nothing doing. And both players coming, giving their 100%, but an awkward landing on her back. And definitely she must be winded. And there you see the players trying to pressurize the official. And if it happens in the English Premier League, it will happen for a contest for a bronze medal in the second Northeastern Olympics. स्मिता कुछ समय पहले कॉलर बोन के नीचे चोट लगी थी और इस बार कमर के थोड़ी ऊपर परेशानी में हैं। आज चोटों भरा सफर रहा है उनका। जबरदस्त दबाव बनाया था ब्लटी के ऊपर, पेनल्टी की मांग की थी, लेकिन ब्लटी उस पोजीशन पर खड़े थे जहां से देख सकते थे कि गलती किसकी है। टैकल की वजह से उनको चोट नहीं लगी है, लैंडिंग की वजह से चोट लगी है। कॉर्नर तो मिल गया है। टीम मैनेजर इस समय मैदान पर हैं और टीम मैनेजर से भी कंप्लेन कर रही हैं सिक्किम की नंबर 7 प्रिया छेत्री। स्मिता अब भी मैदान पर, क्या मुकाबले को आगे बढ़ाएंगी या फिर एक सब्स्टिट्यूशन आएगा? लेकिन इस बीच कॉर्नर तो लिया ही जा रहा है। ब्लॉक किया था, कोई टैकल नहीं था। सही निर्णय यहां पर। और खेलने के लिए आ गई हैं, लेकिन दोबारा से कॉर्नर लिया जाएगा। बता रहे हैं कि एक बार कॉर्नर फिनिश हो जाए तब आएंगी। वो खेलना चाहती हैं, दूसरे छोर से उनको मैदान पर एंट्री करनी पड़ेगी। रेफरी ब्लातेई ने ये कहा है। और लक्ष्मी तमांग गई हैं कॉर्नर के लिए और ये खराब डिलीवरी थी वहां पर, खिलाड़ियों से बहुत दूर। बैक पास, वहीं पर अटैक करने की जरूरत है, लॉन्ग बॉल खेलने की जरूरत है। क्या लक्ष्मी रोकने में सफल होंगी? रोक तो लिया है। कमाल का, एक खिलाड़ी को छकाया, क्रॉस आएगा, लेकिन बीच में डिफेंस भी मुस्तैद है। 3 खिलाड़ियों से घिरी हुई मुश्किल है। सपोर्ट कहां है? बिल्कुल भी नहीं। डी में एक भी ब्लैक जर्सी नहीं दिख रही है, तो क्रॉस देंगी तो देंगी किसे? लक्ष्मी की जितनी तारीफ की जाए उतना कम, लेकिन यहां पर मिस हुआ था ललियान जुयाली से। और देखिए नंबर 13 शुक्रिया मंगेर चीते की तरह दौड़ती हुई
गई थी ललियान जुयाली के पास, लेकिन बहुत ज्यादा समय था गेंद पर नियंत्रण बनाने का। और अब धीरे धीरे ही सही सिक्किम की उम्मीदें ध्वस्त होती जा रही हैं, क्योंकि दूसरे हाफ में भी लगभग 15 मिनट से ज्यादा का मुकाबला बीत चुका है। और यहां से अगर गोल नहीं आता है तो फिर बहुत ज्यादा मुश्किल। ब्रॉन्ज मेडल आता दिख रहा है मिजोरम को, और आना भी चाहिए जिस ढंग से वो शानदार और धमाकेदार तरीके से आज का मुकाबला खेले हैं। मणिपुर को भी उन्होंने बेहतरीन ढंग से रोक दिया था, मणिपुर की आंधी को, और यहां पर आज उनकी आंधी चल रही है। Lakshmi once again from the left flank, trying to create something, trying to manufacture something for her side. Timely intervention yet again. That superhero for Mizoram, their captain Gladys. You look anywhere, these two players always visible. Lakshmi there, and Gladys stepping in to check her once again. Answering the challenge that Lakshmi presents. Stepping in from the centre-back position, the captain of this Mizo side, closing down the threat that Lakshmi possesses. Here's Lakshmi, an opportunity to bring in. And take a look at the cameramen bearing the cold, bringing you these pictures live and exclusively on the Doordarshan network from Shillong in Meghalaya. Chilling temperatures around 8 degrees now, as we watch this bronze medal contest between Sikkim and Mizoram. यहां पर थ्रो इन मिला है मिजोरम को। Substitution for Sikkim. The player coming out is jersey number 13, Shukriya Mangar. The player coming in is jersey number 18, Young Group Lepcha. और ये देखिए दूरदर्शन पर आप क्रिएटिव कैमरा एंगल्स के सहारे ये मुकाबला देख रहे हैं। और यहाँ सब्स्टिट्यूशन लिया गया है। शुक्रिया मंगेर 13 नंबर की जर्सी में सिक्किम की बाहर गई हैं, और 18 नंबर की जर्सी में यंगलुप लेप्चा अंदर आई हैं। तो फ्रेश लेग मैदान पर डालने की कोशिश है सिक्किम के कोच लखुफुटी भूटिया की। लक्ष्मी सपोर्ट तलाश रही हैं, छोटा पास दिया है, और फर्स्ट टच पास आता हुआ सिमरन का रन नहीं था, एंटिसिपेट नहीं कर रही थी। अब स्ट्राइकर की भूमिका में खेल रही हैं, अटैकिंग मिडफील्ड में आ गई हैं लक्ष्मी तमांग, और कोई चारा बचा नहीं है उनके पास। आप अपने घरों में बैठकर इस मुकाबले को एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन यहां पर बहुत ठंडक के बीच हमारे कैमरामैन आपके लिए बेहतरीन विजुअल्स लेकर आ रहे हैं। लक्ष्मी को ढूंढना चाहती थी, लेकिन ये वहां पर मौका चूक गई, और मिजोरम के खिलाड़ी मिडफील्ड से काफी देर तक आगे नहीं ले जा पाए हैं। क्या ऑफसाइड का फ्लैग आएगा? जी आया है। शियालिम्बो डी के बाहर आ गई थी, हाथ का इस्तेमाल हो नहीं सकता था, इसलिए बेबस नजर आई, इंतजार कर रही थी कि विसिल कब आएगा। नंबर 7 प्रिया छेत्री। सिमरन गेंद पर नियंत्रण नहीं बना पाई। एक गोल आना चाहिए मुकाबले में रोमांच बढ़ाने के लिए। थोड़ा सा डल होता जा रहा है ये मुकाबला विपिन। Absolutely, Anand. No action, goal mouth action in particular in the second half. And our cameramen as well will be hoping that there is some action on the scoreboard, because the cameramen also enjoy bringing you action from the turf. And they're also following the game. They're also following every move of the players. And this time, it seems to be a hand. Has the official seen that action? That's the question. Did the referee spot that infringement? Yes, he did. Goes and stands on the penalty box, beating the goalkeeper. There was an opportunity for her to finish. The goalkeeper couldn't reach there in time. And the hand deemed to be in an unnatural position, blocking that strike.
And that's what the players will be arguing. They'll be saying that she was jumping in the air. It wasn't an intentional handball. विपिन, क्या ये रेड कार्ड भी आएगा? क्योंकि लास्ट डिफेंडर थी और डिलिबरेट ये हैंडबॉल हुआ है। पेनल्टी तो दे दी गई है यहां से, ऐसा लग रहा है, और इस पेनल्टी को कन्वर्ट करेंगी तो फिर ये मुकाबला लगभग समाप्त हो जाएगा। देखना होगा, कार्ड तो नहीं आया है, अब भी विचार विमर्श बाकी है। जो रेफरी हैं ब्लतेई, वो बातचीत कर रहे हैं। सिक्किम की जो कप्तान हैं आज इस मुकाबले में, प्रणीता लिम्बोर, वो बता रही हैं कि शायद हाथ से गेंद नहीं लगी थी, क्योंकि इन मुकाबलों में ये, जी हां, वो बता रही हैं कि शोल्डर पर गेंद लगी थी। लेकिन विपिन, इन मुकाबलों में कोई वीडियो रेफरल नहीं होता है, इसलिए जो ऑन फील्ड रेफरी हैं उनकी ही जो निर्णय है वही अंतिम निर्णय होगा। पेनल्टी मिल चुका है, कन्वर्ट होगा, 4-1 स्कोर हो जाएगा और सिक्किम के लिए लगभग फुल स्टॉप। Absolutely. And that will mean end of proceedings for this particular contest, a bronze medal contest. And the goalkeeper behind the line, can Lalrin Moy seal the deal for Mizoram? She's been a fantastic striker right throughout this tournament. And just about the crossbar. Squatting in disappointment, Anand. सारी कवायद का कोई हल नहीं निकला, और अगर ये गोल हो जाता विपिन तो हैट्रिक हो जाती इस मुकाबले में। ललरिन मोई की एरियल रूट, बहुत ज्यादा निराश होंगी अपने आप से, और सिक्किम को कहीं ना कहीं से एक आउटसाइड लाइफलाइन मिलती हुई इस मुकाबले में। Absolutely, so close, so close. Let's not forget these are youngsters. A 17-year-old scoring a hat-trick in the second Northeast Olympic Games will be a memory that she would have lived through for her last time. Cherishing that moment forever as Cindy clears the ball for Mizoram, sends the ball flying away. A good thing then, no red card given for that handball. The referee are judging that the jump in the air, moving the hands in that direction. Yes, the ball struck the arm and the hand was outside the line of the body. So a handball enough, and penalty is an enough punishment for that offence. Here comes Sikkim. Still with an opportunity. Can they score before the extra time banner comes up? Good centre there. Nice movement. First touch not working. Simran now needs to find a teammate. Can she do that? Awkward clearance. Sikkim still with the ball. Can they manufacture something out of nothing? And usually we see some goals being scored in the extra time because teams seem to take a step away, just relax, drop their shoulders a bit. That gives an opportunity for a keen striker to finish. Here, on a turbocharged run there, all on her own, right from her own half, all the way to the other end, getting a corner for her side. What an amazing run. Virtually running the whole length of the pitch. और हेजिटेशन दिखी यहां पर डिफेंडर्स के बीच में, टैकल नहीं किया। जान रही हैं कि एक पेनल्टी कंसीड कर चुके हैं, और इस बार इनफैक्ट 2 पेनल्टी कंसीड कर चुकी हैं इस मुकाबले में। एक ग्लैडिस ने गोल में तब्दील किया था और एक लालरेन बोई चूक गई थी। नंबर 18 मिजोरम की सी लालरेम रुआती कॉर्नर पर गई हैं, और बहुत खराब डिलीवरी यहां पर। थोड़ा समय ले रही हैं, तेजी से काउंटर पर जाने की जरूरत। डी पर इतनी ज्यादा गफलत करने की जरूरत नहीं है, खतरा हो सकता है। नंबर्स में कितने आगे खिलाड़ी हैं? सिर्फ एक, और वो भी सेंटर में खड़ा है। लक्ष्मी तमांग बिल्कुल चिपके हुई। अगर गेंद को कंट्रोल में कर लेती हैं तो फिर कुछ मौका बनेगा, लेकिन क्या हां ना हां। अब डिफेंडर आ गया है, क्रॉस करने की आवश्यकता है। माइनस किया, लक्ष्मी गई जरूर हैं, लेकिन उससे पहले ललियान जुयाली ने गेंद पर नियंत्रण बनाया। और एक बार फिर अब नंबर 18 सी लालरेन रुआती आगे बढ़ रही हैं राइट फ्लैंक पर। छोटा पास, समय बर्बाद करने की स्ट्रैटेजी भी होगी अब
होनी भी चाहिए जब आप 3-1 से आगे हैं। और सिक्किम की तरफ से अर्जेंसी दिखने की आवश्यकता। नंबर्स में अब आपको ऑपोजिशन हाफ में खेलना पड़ेगा। अपने हाफ में नंबर्स बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। डेफिसिट 2 गोल का हो, 3 गोल का हो। रेफरी ब्लातेई अपनी घड़ी पर नजर डाल रहे हैं। समय कितना बाकी रह गया है। सिमरन, लेकिन मौका गंवाया वहां पर। एक बार ऐसा लगा कि शायद लेफ्ट फुट ट्राई करेंगी। One opportunity, that's what Sikkim will be hoping for. One opportunity before final time. And if they can do that, probably Mizoram will feel the pressure and a mistake could result in yet another goal. But can they create that opportunity for themselves? Or will Mizoram see this contest through? Mizoram dodging their way through. Cushioned ball there for the left flank. And here comes Sikkim. Nice ball through, ball possession there, looking for the striker at the other end, the ball just about reaching her. And foul call there. Hands on her hips, can't believe the decision of the referee. And right at the edge of the penalty box, that one option, that one opportunity that we were talking about, Anand, just before 90 minutes. Can they convert this into the goal that they so desperately need? इंटरेस्टिंग रिप्ले होगा अगर संभव है तो, चूंकि यहां पर ग्लैडिस जो थी, ये फाउल मिला है और हवा में हाथ भी लहरा था उनका। 1 2 3 4 5 खिलाड़ियों की वॉल है। ये मीजो वॉल क्रिएट कर रही हैं। और वन एंड ओनली लक्ष्मी तमांग क्या इस मुकाबले में सेट पीस को कन्वर्ट करेंगी और अपनी टीम के लिए संभावनाओं का एक दरवाजा खोलने में कामयाब होंगी। राइट कॉर्नर टारगेट पर होगा। कर्ल करा के लेफ्ट कॉर्नर भी देख सकती हैं। ज्यादा संभावना है राइट कॉर्नर। ललियान जुयाली राइट कॉर्नर को कवर कर रही हैं। वॉर्न करते हुए यहां पर ब्लातेई। लक्ष्मी तमांग, जी नहीं, बहुत खराब यहां पर फ्री किक। राइट कॉर्नर टारगेट जोन में तो था, लेकिन गोल पोस्ट के बहुत ज्यादा बाहर। नंबर 7 पे नजर रखिए, वहीं से इन कराना चाहती थी। राइट कॉर्नर को कवर कर लिया था जाकर वहां पर, लेकिन जो कर्ल अंदर की तरफ होना चाहिए था वो बाहर की तरफ गेंद चली गई और कुछ भी हासिल नहीं हुआ। Absolutely connecting a little under the ball, so the side spin turning clockwise, making the ball curve towards the right away from that post. But nonetheless, a good attempt there. And Lakshmi not liking the way that tackle was committed. It was a high tackle. ये गुस्सा है, ये फ्रस्ट्रेशन है। रिप्ले में अगर देखें तो लगभग लक्ष्मी तमांग ने अपना आपा खो दिया था। आप हार जरूर रही हैं, लेकिन फुटबॉल के मैदान पर इस तरह की चीजें, ये देखिए, कहा सुनी और एग्रेशन एक्सचेंज होता हुआ। तापमान जरूर यहां पर शिलोंग में शाम ढलने के बाद गिर रहा है, लेकिन मैदान पर तापमान बढ़ता हुआ। और पहली बार विपिन लक्ष्मी के अलावा कोई सेट पीस पर फ्री किक लेने आया है। सिमरन है 10 नंबर की जर्सी में। Absolutely. Can she work some magic here? Just beyond the crossbar. Couple of occasions we were talking of one opportunity for Sikkim. They got 2. और यहां पर सब्स्टिट्यूशन आ रहा है। एक बार रिप्ले पर नजर डालिए और साथ ही साथ मिजोरम की तरफ से सब्स्टिट्यूशन भी तैयार है। सत्रह नंबर की जर्सी में जो खिलाड़ी हैं वो बाहर जा रही हैं, सेंड्रा बीएन। और 12 नंबर की जर्सी में जो खिलाड़ी हैं देबोरा, वो अंदर आ रही हैं। देखना होगा देबोरा की पोजीशन क्या होती है। राइट फ्लैंक पर खेलने आ रही हैं। लक्ष्मी येलो कार्ड देख चुकी हैं।
लगभग 5 मिनट से कम का समय बाकी है इस मुकाबले में। एक थ्रू बॉल मिला है वहां पर 12 नंबर की जर्सी में, अभी अभी देबोरा आई हैं। छोटा पास, देबोरा को फिर ढूंढने की कोशिश होगी, ढूंढ लिया है। राइट फ्लैंक पर श्रेया लिम्बो आएंगी। थोड़ी सी अगर तेजी दिखाई होती तो जरूर वहां पर मौका बन सकता था, लेकिन ऐसा लग रहा है विपिन अब समय नहीं है सिक्किम के पास कि इस मुकाबले में वापसी करें। मिजोरम की इन बहादुर लड़कियों ने अपने राज्य के लिए संभवतः जीत लिया है ब्रॉन्ज मेडल नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स 2022 में बालिका वर्ग के फुटबॉल प्रतियोगिता का। Absolutely, credit goes to the brave. And this side from Mizoram has been extremely brave. Yesterday in that semi-final contest against Manipur, giving such a strong account of themselves. 3 minutes of extra time is what the fourth empire will be gifting Sikkim. Can they work out some magic? 3 minutes of added time to the second half. 3 minutes of added time. This Mizo side has tremendous potential, Anand, especially after yesterday's performance, and now tasting victory, tasting a bronze medal. They will be ready for more. गुणागणित साफ है, कैलकुलेशन पर नजर डाले 3 मिनट 3 गोल, आपका ब्रॉन्ज मेडल हो जाएगा विपिन सिक्किम के नजरिए से। Yeah, I think 3 goals would be wishful thinking for Sikkim, but yeah, some numerology there. But look at the commitment from these players from both sides. Deborah there, going past the defender like the defender did not exist. She'll send to the ball. And once again from the back, Mizoram will build up play. Retaining that ball, cherishing this moment, cherishing that victory. Lakshmi trying to outfox the officials, insisting that it was a Sikkim throw. Here comes Mizoram once again, this time down the left flank. And not a dull moment while the Mizo girls are playing. It's just about a minute left on the match. And they're still committed forward, driving forward in search of that fourth goal. Lakshmi anticipating that ball. Getting it finally. What can she do with it? Sikkim, they will be hoping they get one more attempt to salvage some pride. Probably the match is outside their grasp, but the 3-2 scoreline will read better than a 3-1 scoreline, and the scorer will remember this moment for a very long time. मिजोरम की सड़कों पर जश्न शुरू हो गया होगा और पार्टी बहुत लंबी चलने वाली है आज रात, और इन खिलाड़ियों के लिए भी आज बहुत ही अहम दिन। किसी भी समय मैच समाप्ति की घोषणा हो सकती है। राइट फ्लैंक पर खेल चल रहा है, घड़ी पर नजर डाली है ब्लॉतेई ने। क्रॉस जरूर आया है लेकिन कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, और ललियान जुयाली समय ले रही हैं। 3-1, 4-1 आसानी से हो सकता था ये। लालरिन मोई हैट्रिक मिस कर गई, पेनल्टी मिस कर गई, लेकिन कोई बात नहीं। और इसके साथ ही मिजोरम ने जीत लिया है नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स 2022 में अंडर 17 लड़कियों का ब्रॉन्ज मेडल। एक बेहद शानदार मुकाबले में सिक्किम को 3-1 से हराकर कांस्य पदक पर कब्जा जमाया है। शानदार मुकाबला रहा, 2 पेनल्टी मिली है मिजोरम की टीम को आज के मैच में। ग्लैडिस ने 1 पेनल्टी को कन्वर्ट किया और 1 पेनल्टी लालरिन मोई कन्वर्ट करने में चूक गई। लालरिन मोई ने गोल कर अपनी टीम को बढ़त दिलाई थी। उसके बाद ग्लैडिस जनुनसांगा ने पेनल्टी को कन्वर्ट किया था। 2-0 स्कोर हुआ और उसके बाद 1 गोल आया था वहां पर सिक्किम की तरफ से सिमरन का,
और जब 2-1 स्कोर हुआ हाफ टाइम पर तो ऐसा लगा कि शायद ये मुकाबला खुल जाएगा, लेकिन हाफ टाइम से ठीक पहले एक और गोल लालरिन मोई ने करके 3-1 और उसके बाद समाप्त हो गई सिक्किम की उम्मीदें। दूसरे हाफ में कई ऐसे अवसर आए सिक्किम के लिए, कुछ एक अच्छे सेट पीस मिले, लेकिन वहां पर कोई असर नहीं हो पाया। यह है मिजोरम की टीम। पहली बार ये टीम एक साथ मिलकर खेल रही थी किसी टूर्नामेंट में और कांस्य पदक जीतने में सफल हुई। कल जो सेमीफाइनल मुकाबला हुआ था मणिपुर के साथ, वहां भी इस टीम ने जोरदार प्रदर्शन किया था, लेकिन मणिपुर की टीम बेहतर साबित हुई। मणिपुर ने अपने दोनों लीग मुकाबले, और ये विनिंग चीयर है, चेहरे पर खुशी है और होनी भी चाहिए। जो मेहनत आपने की है उस मेहनत का जब परिणाम मिलेगा तो फिर खुशी लाजमी है। दर्शकों का अभिवादन स्वीकार करती हुई, और ये देखिए CR7 ने जो सेलिब्रेशन स्टाइल पूरी दुनिया में लोकप्रिय किया है। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो इन दिनों मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए खेलते हैं। और समर्थकों से अभिवादन लेती हुई सिक्किम के लिए बहुत बेहतर नहीं रहा ये टूर्नामेंट। कल सेमीफाइनल में अरुणाचल प्रदेश से बड़े अंतर से हार गई थी और आज यहां मिजोरम से हारकर कांस्य पदक की दौड़ से बाहर हो गई। इस मुकाबले के मुख्य अंश पर नजर डालें तो यह पहला गोल लालरिन मोई का आया था और बहुत अच्छा प्लेस किया था, श्रेया लिम्बो को बीट किया था। 10वें मिनट में ये गोल आया और यहां पर मिजोरम की टीम 1-0 से आगे हो गई। उसके कुछ ही देर बाद ये ग्लैडियस का पेनल्टी, बहुत बेहतरीन पेनल्टी, कोई मौका ही नहीं दिया वहां पर श्रेया लिम्बो को। एक बार फिर इस पेनल्टी को देखिए, और यहां पर 2-0 स्कोर हो गया था। उसके बाद ये आसान मौका गोलकीपर पहले कमिट कर गई थी, ललफक मोई ने ये आसान मौका गंवाया, और उसके बाद सिमरन का ये राइट फुटर, और जब ये गोल आया तो लगा कि मुकाबला खुल गया है। ऐसा लगने लगा था कि वापस आ जाएगी सिक्किम की टीम, लेकिन पहले हाफ के इंजरी टाइम में लालरिन मोई ने लेफ्ट फुटर डाला और 3-1। दूसरे हाफ में ये पेनल्टी मिस की लालरिन मोई ने, नहीं तो ये हैट्रिक हो जाती उनके लिए और क्या यादगार शाम होती उनके लिए, ब्रॉन्ज मेडल के साथ साथ हैट्रिक। अब हम चलते हैं मैदान पर अपने साथी विपिन क्लीमेंट के पास और देखते हैं कौन सा खिलाड़ी उनके साथ मौजूद है। Well, we just witnessed the bronze medal contest. And in this contest, congratulations Mizoram, and alongside me, I have the captain of this side. Gladys, what a fantastic performance. You were amazing and the team was amazing. Did you really enjoy the performance of your side today? At first, our team was playing so bad. At the second half, it's a little bit better. It's a little bit better, and I enjoyed playing the game today. Yesterday, you were a little unlucky because you played amazing against Manipur. You deserved to probably take that game into the extra time as well. How did you motivate the rest of your players today for today's contest? Yesterday we played so well and we are so unlucky in the goal. So yesterday was just like a final for us and it was a good game. Today you proved yourself the better side. Did Sikkim give you any trouble today? No sir. It's all because of my teammate, my coach and staff. How was your preparation for this game? Were you happy how you had prepared for this particular game, for this tournament? Do you like the team that you have around you? Yeah, I like the team that have around us. It was a little bit tough because we played yesterday and today we play again. We don't have much rest time, so it was a little bit tough for us. There will be a lot of friends, a lot of your mates, your parents, of all the teammates watching on YouTube, on Prasar Bharati, our YouTube channel, on DD Sports. Any message that you would like to send out to them now that you won the bronze medal? Thank you all for supporting us and keep supporting us. Keep supporting us is the message from the captain of this Mizoram side. Gladys, thank you so much for joining us. Please stay back because I'd like you to translate a little bit. I have with the coach as well from this Mizo side. Congratulations, sir. I hope you had a good tournament. How are you feeling right now?
taking place at 9 You can answer in Mizo. Yeah, anuam kati kan ton ngai lo thil Mizo ten kan tong chawa kan van ya. The men's finals. It was so pleasant. It's an unexperienced, and we gain more experience for us. It's pleasing. Can you ask him how does he feel about the performance of the girls in this team? I think a team performance ka imuda tin ito. Oh. Kan khel tha kan po chana te thalawa kan khel tha khop mai kan bei sai phak pelamin kan khel. And we hope that we will see you tomorrow. Our preparation is not that well, but we play so well. Thank you so much, the captain and the coach of this fantastic side. Congratulations, Mizoram. You deserve every moment of this victory. Congratulations, sir. And with that, I congratulate all you Mizos watching this feed, watching these pictures on Doordarshan Network. Congratulations on the bronze. On the second Northeastern Olympic Games, taking you back to the commentator's box to my dear friend Anand. मिजोरम के लिए ये ऐतिहासिक जीत है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। शिलोंग में जरूर मौसम सर्द हो गया है, लेकिन आज ये जो जीत है वो जीत बहुत ज्यादा खुशी देने वाली है मिजोरम में। मिजोरम में जश्न मन रहा होगा, आज ये खिलाड़ी भी जश्न मनाएंगे। ये फाइनल स्कोर है मिजोरम 3 सिक्किम 1। नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स 2022 में लड़कियों के वर्ग का कांस्य पदक जीता है मिजोरम ने। और कल हमारे साथ जरूर जुड़िएगा, कल होगा पहले महिलाओं का फाइनल मुकाबला, जहां पर मणिपुर का सामना अरुणाचल प्रदेश से होगा। और फिर पुरुषों के फाइनल में मेघालय, मेजबान मेघालय का सामना होगा मिजोरम से। तो जुड़े रहिएगा डीडी स्पोर्ट्स पर और देखते रहिएगा नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स 2022 का सीधा प्रसारण। मुझे आनंद श्रीवास्तव, मेरे साथी कमेंटेटर विपिन क्लीमेंट सहित पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।